हाँ हूँ रेडी तैयार। चलिए शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत नमस्कार। सॉरी, क्योंकि मैं आज लेक्चर अपने घर से नहीं ले रहा हूँ। मुझे यहाँ पे 15-20 किलोमीटर चल के आना पड़ा, 15-16 किलोमीटर चल के आना पड़ा है। और अभी मॉर्निंग में ऑफिस का टाइम होता है, इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था। जब मैं घर से निकला तो बहुत सारे बसें जा रही थी, उसमें से बच के निकला। फिर बहुत सारे कारें जा रही थी, उसमें बच के निकला। फिर बहुत सारे बाइक वाले जा रहे थे, उसने मुझे रोक लिया। फिर आगे चल के बहुत सारे साइकिल वाले जा रहे थे। मुझे लगा मैं तो फंसता जा रहा हूँ यार चक्रव्यूह में। फिर आगे गया तो बहुत सारे लोग पैदल जा रहे थे, मुझे लगा देश छोड़ के कहीं और भाग रहे हैं लोग। तो बहुत 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 ट्रैफिक था। तो मुझे लग गया 40 से 45 मिनट यहाँ तक आने में। इसके लिए सॉरी। ये डिले कन्वेंशनल डिले है ना बेटा, ऐसा नहीं कि क्लास हर रोज लेट हो जाएगी। आज लेट हुई है, कन्वेंशनल डिले की वजह से चलेगा। तो आई एम सॉरी। तो क्लासेस होंगी। और अभी मैं आपको जैसे ही ऑफिस में एंटर किया, एक बच्चा मुझे सबसे पहला इंसान मिला और कहता है सर यकीन 2.0 से हैं हम। मैंने पूछा क्या नाम है आपका, कितने नंबर आ रहे हैं? सर 710। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। तो आइए आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले आ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। मेरा नाम करण गर्ग है। करण गर्ग। Yes, sir. वाह यार करण, मतलब ये तुम्हें कैसा लग रहा है? कभी तुम इसी बैच में स्क्रीन के उस तरफ बैठ के पढ़ते थे यस सर। और आज तुम स्क्रीन के इस साइड में हो, कैसा लग रहा है? सर मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ये कि मैं कहाँ पर पढ़ता था और कहाँ पर आ गया अब। तो 710 नंबर से सर, पहले मेरे 589 मार्क्स थे पिछले ईयर्स। तो आपके ही यकीन 2.0 टीम लीजेंड पूरी, उनसे ही पढ़कर मैंने यहाँ से 710 मार्क्स क्रॉस किए हैं। वाह यार वाह। यस सर। और कभी 11-12 में ऑफलाइन गए थे? नहीं गए थे सर, तो बता दो, क्योंकि तो नहीं मुझे प्योर ऑनलाइन हूँ सर। 11-12 में भी? यस सर। क्या 11th तो सर मेरी बर्बादी थी बिल्कुल। अच्छा। बैकलॉग में ही चल गई सर। मुझे वहाँ पे नोट्स ही नहीं पता था कैसे लिखने हैं। मैंने अर्जुना नीट 2.0 लिया था उस टाइम पर। हाँ। तो मुझे उस टाइम पर कुछ नहीं पता था कि कैसे नोट्स बनाने हैं। मैं एक सिटी से हूँ, छोटी सी सिटी है वहाँ पे। क्या नाम है? सर मेरा नाम करण गर्ग है। नहीं नहीं, जगह का। जाखल जाखल सिटी है वहाँ पे, जाखल मंडी। जाखल जाखल जाखल। हाँ जी सर। जाखल जगह है। डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है वहाँ पे। अरे यार मतलब ठीक है। तो 710 नंबर लेके आ रहा है। यस सर। अर्जुना 2.0 में पहले पढ़े थे, कब, कौन से ईयर में? सर मैं पढ़ा नहीं था। हाँ। मतलब ऐसे मान लो 2021 में जो आपका फर्स्ट बैच चला था, हाँ। उसी में मैंने एडमिशन ले लिया था। वो समझ गया, एडमिशन लिया था। ठीक। वो मेरी बुआ ने ही दिलवाया था, संतोष बुआ नाम है मेरा उनका। अच्छा। उन्होंने मुझे प्रीफर किया था कि आप ये बैच लो। हाँ। कि उनके बेटे भी इसी ईयर सिलेक्ट हुए हैं। ये उनके मार्क्स भी 680 आए हैं। वाह यार। अच्छा, इसी ईयर सेलेक्ट हुए हैं उनके इसी बेटे year भी? select हुए हैं। 680 मार्क्स आए Yes, हैं। sir। वाह वाह। फिर सर इसके बाद जैसे ही मैं एंटर किया था 11th क्लास में, तो मुझे कुछ नहीं पता चला कि कैसे मैं लेक्चर्स अपलोड करूं, मतलब कैसे लिखूं, हाँ। नोट्स कैसे लिखूं। हाँ। तो बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी सर उस टाइम पर। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि 11th पूरी ही खराब हो चुकी है। तो उसमें ना ही मुझे फिजिक्स का एक अक्षर भी नहीं आता था उस टाइम पर। अक्षर। पंजाब फिर से। 12th में क्या हुआ? सर 12th में ऐसा हुआ कि वैसे ही मैं आधी 12th मेरा मतलब थोड़ी सी खराब हो चुकी थी मेरी 12th। हाँ। बैकलॉग तो नहीं होने दिया, पर मेरा जो सा कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाया, इतना अच्छा नहीं समझ में आता था, लेकिन बैक फिर भी लगा रहा तू। यस सर। फिर ऐसा हुआ कि मोहित हदीज सर थे। हाँ, उन्होंने वो हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे लक्ष्य बैच में जी 2023 में। तो उन्होंने ना एक अक्टूबर के मंथ में वो मेटलर्जी पढ़ा रहे थे। तो मैं उस टाइम पर सर बहुत टेंशन में था, पता नहीं क्या करूं क्या नहीं। पर मैं लाइव लेक्चर तो लेता ही था कि अपना पूरा सपोर्ट दे सकूं 100%। जी जी। तो सर मोहित हदीज सर ने ये कहा कि आपका जो सा सिलेक्शन है ये सिर्फ टीचर्स पर डिपेंड नहीं करता, कि आपका सिलेक्शन 80% आप पर डिपेंड करता है। कि टीचर्स तो सिर्फ आपको एक प्रेरणा देते हैं और आपको गाइड करते रहते हैं, इजी वे दिखाते हैं कि आप कैसे सिलेक्ट हो। आपको रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद पड़ेगा। यस सर, चलना हमें आप पड़ेगा। तो सर
ऐसे ऐसे मोहित दत्ती सर हमें दिखाते गए रास्ता। आप सर पूरी टीम लीजेंड सर फिर आगे बढ़ती गई। यकीन 2.0 में गए फिर आप? यकीन 2.0 में गए सर। ऐसा था कि मेरी 11th जैसे खराब थी ना, तो मोहित दत्ती सर ने जब ये बात कही मुझसे, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस से बिल्डअप हुआ, मैं कर पाऊंगा, तरीके से मेहनत करूंगा। मोहित दत्ती सर ने ऐसा कहा कि आप अपना 100% दो, कि आपको बाद में रिग्रेट ना फील हो। राइट कि आप कर नहीं पाए उस टाइम पर। तो सर मैंने क्या किया कि आपका सब्सक्रिप्शन मिला था मुझे अर्जुना 1.0 का उस टाइम पर 2021 का। अच्छा सर 2.0 से तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा इतना, कि मतलब मुझे 2.0 से मतलब फिजिक्स थोड़ी सी अच्छी लगी आपकी। तो मैंने आपकी फिजिक्स 1 महीने के अंदर सब क्लियर कर ली। तो 1 महीने के अंदर कहाँ से क्लियर कर लिया? अर्जुना के बैच से? अर्जुना के बैच से सर 11th कर लिया। मोस्ट ऑफ 100+ लेक्चर्स थे आपके, तो मैंने वहां से 100+ लेक्चर 30 डेज के अंदर विद नोट्स बना के किए। वो क्रैश कोर्स के लेक्चर तो नहीं थे कि? नहीं क्रैश कोर्स के नहीं थे, अर्जुना के थे सर फुल्ली। तो जैसे जैसे आप 10 लेक्चर देते हो ना अर्जुना में, जैसे आप तो यकीन में बहुत सारे लेक्चर ले लेते हो। आपका तो अब मतलब जो कंटेंट है बहुत ज्यादा बिल्डअप है। आप कोई स्टूडेंट्स को अब जाने की लोड ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन में, ऑनलाइन में सर इतना कंटेंट है ना कि ऑफलाइन पे ही नहीं मिल सकता है। वहाँ पे मैंने बहुत सारे मतलब सेंटर्स में मुझे कहा था कि आप आओ यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको सिखाएंगे, मतलब पैसे भी दे रहे थे वो कहीं। तो जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मतलब फिर मैंने कहा नहीं, मैं यकीन 2.0 एक बार लेना चाहता हूँ, कि अपना पूरा कंसेप्ट मतलब बिल्डअप करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेरे में असल में कि वो पावर है या नहीं, कि मैं ऑनलाइन से कर सकूँ या नहीं। तो सर मैंने ये ड्रॉप ले लिया फिर जब मेरे 590 मार्क्स आए। मॉक में कितने नंबर आते थे? सर मॉक में ऐसा है कि 650 से तो प्लस ही आते थे हमेशा, 650 से प्लस आते थे, 700 से नीचे आते थे। वाह यार, तेरे इमोशंस और तेरे बोलने के प्रभाव से एकदम पता चल रहा है कि तू कितना मेहनत और संघर्ष किया है लगातार। बहुत बढ़िया, तू टॉपर है भाई। 710 नंबर आसान नहीं होते हैं। मेरे तो बल्कि 715 मार्क्स थे वो सर, मतलब 720 भी आ सकते थे। वो ना फिजिक्स में सर एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो भी प्रिंटिंग मिस्टेक से सर मेरा डेसिमल का नंबर रह गया था सर, बिल्कुल डेसिमल। अरे यार कोई बात नहीं 710 भी बहुत होते हैं भाई, 710 बहुत होते हैं। और जो तू इस मुकाम पे खड़ा है आके और हमारी हिम्मत बढ़ा रहा है, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। और आज तुम्हें इस स्क्रीन के पीछे बहुत सारे ऐसे बच्चे दिख रहे होंगे जो एकदम भरे बैठे हैं कि भाई अगले साल तो एकदम 700+ लाना ही है, चाहे किसी भी कुछ भी हो जाए। और ये बहुत सही बात है, एकदम जेन्युइन बात है। मैं आपको पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ, शायद आपने अगर सुना होगा तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मेहनत आपका है, संघर्ष आपका है। कल आप तथागत से मिले थे, तथागत शायद आपने नहीं मिला, अभी आपको एक और बच्चे से मिलाएंगे 720 उसके, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 700+ मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, प्योर ऑनलाइन के बच्चे। मतलब ऐसे बच्चे यार देखो, जेन्युइनली मैं बताता हूं कि मैं तुम्हें कुछ बता के आया कि तुम्हें क्लास में क्या बोलना है। अभी मैंने तुम्हें कुछ बोला, गाइड किया कि क्लास में क्या बोलना है? नहीं बोला ना। मैं अभी लेट हो रहा था, मैं पहुंचा और ये आ गया। तो भाई हमारे पास ना वो रिजल्ट नहीं होते कि हम कहीं से पकड़ के लाते और बोलते हैं कि हम तुमको पैसा देंगे और तुम्हारे लिए बोल दो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और बार बार हम पूछते हैं, हमें नहीं पता होता है, साइलेंट एकदम ब्लफ होता है कि भाई तुम ऑफलाइन में पढ़ते थे क्या? तो बच्चा अगर पढ़ता होगा तो बोलेगा, नहीं पढ़ता हो तो नहीं बोलेगा। तो ये जेन्युइनिटी है भाई कि हम इसलिए बार बार पूछते हैं कि ठीक है अभी ऑनलाइन भी नया है, अभी 3-4 साल हुए हैं, लेकिन आप 3-4 साल में देखोगे मतलब इस साल रिजल्ट इतने सरप्राइजिंग है कि मैंने तो नहीं सोचा था कि 700+ मार्क्स आएंगे। ठीक है, पेपर थोड़ा कह सकते हो कि ऐसा था कि बच्चे 700 स्कोर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे जिनका 11th खराब था, बेसिक्स बहुत अच्छे नहीं थे, जिन्होंने 12th भी मेरा अच्छा नहीं था, 12th भी इतना अच्छा नहीं था, ड्रॉप करके 710 नंबर लाएगा बिना किसी गाइडेंस के मतलब घर पे कोई गाइड करने वाला तो नहीं है ना, बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी गाइडेंस के, तो फर्क पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत इंस्पिरेशन है, और सिर्फ ये इंस्पिरेशन आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी है ये इंस्पिरेशन कि यार मतलब कर रहा है बच्चा, यहां तक पहुंच सकता है बच्चा, मेहनत कर रहा है, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें भी यार, नहीं हम पढ़ाएंगे बहुत शिद्दत से, बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से और पढ़ाएंगे। और जितना कंटेंट मैंने कल भी, अगर आपने वीडियो देखा होगा फिजिक्स वाला अलग पांडे चैनल पे, हम लोग रात में आए थे लगभग 1-2 बजे, और उसके बाद 3 बजे तक हम यही बैठे थे। फिर मैं घर गया, मुझे नींद भी नहीं आया, मैं रात में सोया नहीं हूँ।
और ये सोया नहीं हूं क्योंकि ये ड्रीम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 710 715 कम नंबर है भाई, मेरे लिए तो 664 बच्चा जो सनी कुमार है, एक लड़का है सनी कुमार, मैं उससे मिलूंगा आज, उसके घर जाके मिलूंगा। सनी कुमार जी समोसा का वो लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, मतलब ये मेरे लिए इंस्पिरेशन है भाई। सनी कुमार जी नोएडा से ही हैं और वो सुबह दिन में 1-2 से पढ़ते हैं, शाम को 4 बजे अपनी दुकान लगाते हैं 8 बजे तक, और 4 से 8 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई, लगभग 4 घंटे हो गए। 4 घंटे अपना दुकान लगाता है, घर चलाता है, अपने पैसे से बैच लिया, मतलब कहते हैं ना कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, हमें पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सनी कुमार उस लाखों बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है और मेरे लिए असली AIR1 वो सनी कुमार है जिसके 664 नंबर आ रहे हैं। वो दिन में पढ़ाई करता था, रात में 4 घंटे काम करता था और घर चलाता था और पढ़ता था। सर मैं भी ट्यूशन पढ़ाता था। मतलब तुम भी ट्यूशन पढ़ाते थे? सर मेरे मतलब घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत कम थी, तो फाइनेंशियल मतलब बहुत ज्यादा थी, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिक्कत थी मेरी, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण तो पापा का मैंने साथ देने के लिए मैंने सोचा कि यहाँ पे ड्रॉप तो ले ही रहा हूँ, तो साथ में मैं ये रिस्क भी लेना चाहता था कि मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, क्योंकि अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा नहीं था कि मैं अब ड्रॉप लेके ये सोचूं कि अगले साल सिलेक्शन होगा ही होगा, कि मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा था, 100% दे रहा था, पर ऐसी एक अपने अंदर 1% चांस होता है ना कि अगर ना हुआ फिर क्या करेंगे हम। तो पापा के लिए मतलब संघर्ष करने के लिए मैंने अपना यूट्यूब वो क्या नाम है ट्यूशन खोला था, ट्यूशन खोला था सर। वैसे कितने बच्चे थे उसमें? सर 4 से 5 बच्चे थे शुरू में। अच्छा, शुरू में 4-5 सर। अभी 2 स्टूडेंट्स थे, वो बिल्कुल ही क्लियर कर चुके हैं, मतलब 85% आए थे उनके मार्क्स। किसमें? बोर्ड के रिजल्ट में। बोर्ड के? तो कौन से, 10th में 12th में? 12th में सर। 12th को पढ़ाता था तू? अरे यार रामलाल गजब आदमी है तू, 12वीं को पढ़ा दिया तूने। वाह यार वाह, सैल्यूट है मतलब तुम जैसे बच्चों को। सर एक्चुअली ना क्या है कि मैं अपने स्कूल का टॉपर था वहाँ पे। अच्छा। तो यस सर, वहाँ पे +2 मतलब ऐसा है कि फिजिक्स मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पर जब आपने +2 पढ़ाती थी। तो +2 सर मैं अपनी इतनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर ली, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि मैं किसी को पढ़ा सकता था। तो सर मैंने वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ाकर देखो एक कह रहा है झूठ बोल रहा है। देखो बेटा ऐसा है ना ऐसा है कि मुश्किल चीजें ना लगता है अनरियलिस्टिक, मुश्किल चीजें लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और यकीन नहीं मानोगे, मतलब इसने मेहनत किया, यहाँ तक 710 तक पहुंचा और तथागत है वो अपने आप को कमरे में बंद करके लगातार उसके घर वालों ने सपोर्ट किया, पढ़ाई किया। और जो सनी कुमार की मैं बात करा रहा हूँ, उसने भाई ठेला देखा है मैंने उसका, वो वहाँ पे दुकान चला रहा था, देखा है मैंने अपनी आंखों से। कैसे बोल दूं कि ये झूठ हो सकता है, कैसे बोल दूं ये झूठ है। मैं आज उसके घर जाऊंगा शाम को, बोला है कि सर 4 बजे आना, कल मैं नहीं जा पाया किसी वजह से, आज मैं जाऊंगा उसके यहाँ समोसा खा के आऊंगा उसके दुकान पे, है ना, और तुमको दिखाऊंगा क्या झूठ और क्या सच है। भाई जिसके दिल में आग लगी होती है ना, जिसके दिल में मतलब लगन होता है ना, वो मतलब फोड़ देता है भाई, फोड़ देता है वो। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम है जब तक इसको मुश्किल की तरह लोगे। अगर तुम 100% उसमें डूब जाओगे, पूरे अंदर घुस जाओगे, तो तुमको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 to 7 आवर्स तो बल्कि मेरे ऐसे ही निकल जाते थे, क्योंकि 2 आवर्स तो मतलब 2 to 3 आवर्स मेरे ट्यूशन पढ़ाने में चल जाते थे। और 2 आवर्स सर मैं कंप्यूटर सेंटर में लगा हुआ था कि अपना डिप्लोमा बना लूँ उस जगह पे, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकूँ थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा लगा बात करके। कुछ खाओ पियो, तुम्हारी मम्मी नहीं कुछ तुम्हारे मम्मी पापा भी आए हुए हैं अभी, तो उनके साथ बैठो और तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, है ना। चलो किसी बोलता हूँ मैं, कुछ खाने नहीं 9 बज गया यार। सुनो, इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए मंगाया अभी? हाँ मंगाओ, है ना। ठीक है बैठो, ठीक है, ये लो बैठिए। हाँ कैसे हो भाई, कैसे हो? अच्छा जाओ अपने फैमिली के साथ बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लास तो बहुत ले ली, अब क्या क्लास लोगे? ठीक है मैं ले लूंगा क्लास, है ना। इसको खिलवा पिला देना थोड़ा। चलो पढ़ाई करते हैं, बहुत मन से पढ़ेंगे, टाइम है हमारे पास और हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। मेहनत करिए, और मेहनत सिर्फ हम रिजल्ट के लिए नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और जब एक बार तुम लग के, मैंने बोल रहा था ना, नशा करो पढ़ाई का, उसमें घुस जाओ। पेन नहीं महसूस होना चाहिए, चाहे जितना तुम मेहनत करो ना उसका, अगर तुमको दर्द हो रहा है ना, समझो कि तुम उसमें मतलब तुम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो। खुश होके एंजॉय करके पढ़ाई करो, सब बढ़िया होगा, ठीक है। और आज तो प्रूफ हो गया ना भाई, प्रूफ हो गया ना। पिछले साल भी आए थे, पिछले साल, लेकिन वो लक्ष्य, अरे आ गया क्या?
अलग सर नहीं आए क्या अभी? अच्छा चलिए अभी एक लड़का अभी मिल के गया, आजा आ जाइए प्लीज, वेलकम। ये कौन? रामलाल, अच्छा तुम्हें, चलो सबसे पहले इस आदमी से बात करा देता हूँ। इस आदमी से बात करो, ये आदमी पता नहीं कैसा है, समाधि में चले जाते हैं ये। हेलो, समाधि में चले गए थे क्या? नहीं बताओ ना। बताओ यार, रात भर फोन कर रहे थे आपको। ये बात करो तथागत से, और यकीन 2.0 में भी लाइव हो आप। अच्छा हाँ हेलो कल बहुत मिस कर रहा था ये। अच्छा हेलो 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 सर, नमस्ते सर। नमस्ते तथागत, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बस आपसे नहीं मिला सर, थोड़ा कमी है। बिल्कुल 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 मिल लेंगे, बिल्कुल मिल लेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, बहुत बढ़िया थैंक नंबर यू आए सर। हैं। ठीक है, बहुत मेहनत की है और बहुत जल्दी मुलाकात होगी तुमसे, है ना? यस सर। आ जाओ पहुंचे यहाँ पे? ये पहुंच गया था कल शाम को। अच्छा बहुत बढ़िया, सही है सही है। हाँ, आपको कितनी बार फोन किया रात में, आप आई नहीं। अरे अरे रात में गया, फोन चार्ज पे रख दिया था मैंने। चलो कोई नहीं, आप ऑफिस ही आ जाना, यहीं से क्लास ले रहा हूँ मैं। ठीक है ओके। चलिए, कैसे हो? बढ़िया सर। ला, तो एक बात बताओ, इस क्लास के उस तरफ से आपने क्लास ली है, लाइव लेता था रिकॉर्डेड लेता था? सर फिजिक्स लाइव में ही मजा आता है। फिजिक्स लाइव में मजा आता है? अरे यार पहला टॉपर देखा है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन पैरेलली बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि रिकॉर्डेड ही देखता सर, उसमें सही रहता है, अपना स्पीड आगे पीछे कर लेते। तुम्हें स्पीड आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ी थी? नहीं सर, मतलब नॉर्मली ठीक रहता है। नॉर्मली ठीक रहता है। चलो, ये लाइव ही देखता था भाई। चलो, लाइव देखने वालों की हिम्मत बढ़ाई इसने। कई बच्चे कहते हैं सर हम लाइव देखेंगे तो हमारा नहीं होगा क्या? कई लोग कहते हैं रिकॉर्डेड देखो। तो भाई ये लाइव लेके बैठा है, और ये तथागत है। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ये तथागत है, ये मधुबनी बिहार से हैं, और इन्होंने पिछले साल यकीन 2.0 पढ़ा था। इस ईयर वाले पे यकीन में नहीं, 2023 वाले यकीन में पढ़ा था। 2023 वाले यकीन में कंप्लीट लेक्चर लिया था 2023 के यकीन से। उस साल इनके मार्क थे 611, राइट? 611 नंबर थे। इस बार इन्होंने उसी जो पढ़ा था पिछले साल उसको पूरा रिवाइज किया, टेस्ट दिए बहुत सारे, और इस बार इनके मार्क्स आ रहे हैं 720 आउट ऑफ 720। और कॉन्ग्रेचुलेशन इनको भी, आपको भी। अगर आपको कुछ बात करना इनसे तो कर सकते हैं, बताइए। सर टारगेट 720, तो 720 आ सकते हैं भाई, ऑनलाइन से भी आ सकते हैं। और 720 तो चलो हजारों में एक बच्चा लाता है, चलो ठीक है, मैं मान लिया, थोड़ा दिन का भी फर्क पड़ता है। लेकिन 715 पे 10 बच्चे आ रहे हैं इस यकीन 2.0 से। 715 पे 10 से ज्यादा बच्चे हैं, 715 पे यकीन 2.0 से। बस अगले साल 720 पे हो जाएंगे। हाँ, तो एक साल पहले जब हम थे तो एक बच्चे का आया था 711, 705 और 701, ऐसे नंबर थे लास्ट ईयर। और इस साल 715 पे 10 बच्चे हैं, 720 आउट ऑफ 720। मैं एक चीज़ वो चाहता हूँ कि तुम उसको रिपीट करो, जैसे तुमने कल बोला था अपना इंट्रोडक्शन, प्योर अपनी भाषा में, अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, जैसा कल तुमने पूरा बोला था ना वैसे बोलो, मजा आ जाएगा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हेलो नमस्कार, हम तथागत अवतार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट और बिहार राज्य से अवेची, और हम एवर नीट में 720 में 720 स्कोर के लिए। बताओ यार, ये सिर्फ नीट में टॉप ही नहीं किया, 720 नंबर भी नहीं लाए, अपनी जहां जिस गांव से है, जिस जगह से है, उसकी भाषा भी बहुत अच्छे से जानता है। मतलब ये प्राउड की बात है उस जगह के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये बताओ, क्या लाइव लेक्चर देखते थे फिजिक्स में? हाँ सर, हम तो टोटल लाइव ही देखे। अच्छा, क्यों लाइव में ज्यादा मजा आता था क्या? हाँ, मतलब वो ना, मतलब थोड़ा सा ज्यादा मतलब इंटरेक्ट कर पाते हैं, आई थिंक। अच्छा, मैं तो चैट नहीं लिखता था, बट लेकिन लाइव ही देखता था। मतलब थोड़ा सा जो बीच में बात कर लेते हैं, तो वहां से जो स्विंग होता है ना, वो वापस आ जाता है, मतलब। अच्छा, और थोड़ा कनेक्शन फील होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ऑफलाइन वाली फीलिंग होती है जब आपके सामने टीचर है, वो आपसे बात कर रहा है। तो क्या आपको यकीन 2.0 में पढ़ के लग गया था कि आप 700 प्लस नंबर ले आओगे? सर लगा तो सर लास्ट ईयर भी था सर, मतलब लगा बहुत अच्छा था। मतलब मैंने सब कुछ किया था, मतलब जैसे आपके नोट्स थे, मैंने उसके क्वेश्चंस लगभग 3 बार रिवाइज किए थे सर। 3 बार रिवाइज किए थे? तो बच्चा तो कहता है कि एमआर सर इतना पढ़ा देते कि कोई इसको रिवाइज ही नहीं कर सकता, एकदम बेकार चीज है ये, इतना क्यों पढ़ाना? जो बच्चे उसी के 710 आएंगे, 715 आएंगे, 690, 680 आएंगे, उसी के आएंगे ना भाई। 25 लाख बच्चे हैं,
अगर 25 लाख बच्चे पढ़ लेंगे पर सिलेक्शन, मतलब 25 लाख बच्चे अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, नोट्स रिवाइज कर लेंगे, तो 25 लाख सीट है क्या? नहीं है ना। कंपटीशन बहुत टफ है, तो उसमें हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसलिए तुमको इतना पढ़ाते हैं, सारा चीज करा देते हैं कि उसको पढ़ो, मेहनत करो। सर हमसे नहीं हो रहा, तो 25 लाख में से 24 लाख से नहीं हो रहा, उसी में से तुम हो, और उसमें से जो कर ले रहा है ना, वो यहां पे खड़ा है 720 में से 720 लाख के, और 715 पे अगेन आई एम रिपीटिंग 715 पे 10 बच्चे हैं, 710 पे 20 बच्चे हैं, और 710 पे 20 बच्चे हैं, 715 पे 10 बच्चे हैं, 720 पे बच्चा है। अब सोच लो कौन से लोग हैं भाई जो कर लेते हैं। टाइम टेबल बता दो इनको, कोई टाइम टेबल नहीं होता है, बैठ के पढ़ते रहो। भी तो नहीं है सर, मतलब नहीं करेंगे तो नहीं बात करते हो। हाँ, ये कहते हैं ये इतना क्यों पढ़ाते हो, हम तो फॉर्मूला पढ़ के चल जाएंगे। तो ले आओगे 700 नंबर फॉर्मूला पढ़ के, फॉर्मूला पढ़ के ले आओगे 700 नंबर। कहते हैं कि सर पीएचडी करा दे तो आप तो फिजिक्स में, हमको फिजिक्स का टीचर नहीं बनना है। अच्छा बात है ना, मतलब आप जो मतलब जितना क्वेश्चन कराते हैं, हाँ, मतलब वो लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इरिलेवेंट हो थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन सर वो ना, मतलब हाँ, जब हम दूसरे कोचिंग का टेस्ट देते हैं, हाँ, तो उसमें ना फुल स्कोर करने में मदद करता है। और सर आप दूसरे कोचिंग में जब तक फुल स्कोर नहीं करेंगे ना, तब तो आपके कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके टीचर पे, राइट? कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो फिर सर वहीं पे हम तो ये हार जाते हैं, आधा जंग हार दे। ये क्या कह रहा है कि अगर 2, 4, 10%, मतलब 90% चीजें तो एकदम रिलेवेंट ही कराते हैं नीट वाले, लेकिन 10-20% हम लेवल ऊपर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? उसका रीजन ये है कि 10-20% हम लेवल ऊपर लेके जाएंगे ना, तो तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, थोड़ा सा संघर्ष करने का शक्ति बढ़ेगा, कलम घिसने का शक्ति बढ़ेगा। और जब तुम यहां से नीचे गिरोगे, नीचे आओगे, तो एग्जाम में बैठ के थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी खराब होती है ना, तो वो नीचे आएगा तो तुम नीट के लेवल पे अटकोगे कम से कम, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा इतना सवाल कराते, इतना मेहनत करते, और हमें मतलब मजा थोड़ी ना आता है यार। हमें कौन सा मजा आ रहा है तुमसे मेहनत कराने में और खुद मेहनत करने में? हमें कौन सा मजा आ रहा है 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाने में? कोई पैसा थोड़ी ना मिलता है एक्स्ट्रा 2 घंटा पढ़ाने में। लेकिन क्यों पढ़ाते हैं? क्यों? इसलिए पढ़ाते हैं ना कि तुम वो कंटेंट तुमको मिले, ताकि तुम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट दो तो तुम्हें क्वेश्चन बाहर से नहीं मिले, सारा क्वेश्चन तुम्हें यही प्रैक्टिस हो जाए। और इतना मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, तभी यहां तक पहुंचोगे। ये जितने भी बच्चे हैं, ये अपनी औकात से, अपने लिमिट से, अपने कैपेबिलिटी से ज्यादा मेहनत किए हैं, हाँ कि ना? yes, अपने मतलब तुम्हें जितनी तुम्हारी औकात थी, क्षमता थी, उससे तो ज्यादा ही निकल के मेहनत किया होगा ना यार। yes, तभी तो यहां तक पहुंचे हो। और फिजिक्स में बुक सॉल्व करी थी, 1-2 बुक किया था सॉल्व सर, मतलब हम एससी भी किया था, एससी वर्मा किया था, वो 12th में सॉल्व किए थे। अच्छा 11th और सर मुझे लगता है ना, वो थोड़ा सा मेरे लिए निगेटिव इसलिए था, हम थोड़ा ज्यादा बाहर चले गए, मतलब फिजिक्स में मजा आने लगा तो कुछ ज्यादा कर। तुम्हारे जेईई मेन में कितने थे वो भी बता दे? 25 में से 24 सही थे, 24 सही, 98.5। अच्छा 98.5 था। तो यार फिर जो 99 परसेंटाइल भेज रहे थे, उनके 25 में से 25 सही रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे 18 2.0 से जो 99 परसेंटाइल भेज रहे थे। और अच्छा, सर केमिस्ट्री को लेके भी ना, केमिस्ट्री में सर थोड़ा मेरा परसेंटाइल थोड़ा कम था उसमें, केमिस्ट्री में कम था। अच्छा। तो नहीं, फिजिक्स में कितने थे इंडिविजुअल? अलग अलग परसेंटाइल भी तो देते हैं सर। हाँ, मतलब फिजिक्स में 99.9 थे। हाँ वही तो मैं कह रहा ना, फिजिक्स में 99.9। हाँ मैं फिजिक्स का ही पूछ रहा था। ओवरऑल 98 था। तो आराम से कोई बढ़िया एनआईटी मिल जाएगा अभी भी। एनआईटी मिल जाएगा बढ़िया। तो ये बात है भाई, ये चीजें हैं। तो इतना मेहनत इसलिए करते हैं। और हालांकि इस बार तो मैंने तुम्हें बता भी दिया कि इस बार मैं थोड़ा सेग्रीगेट कर रहा हूँ, थोड़े से कंटेंट और एक्स्ट्रा वाले अलग से मैं असाइनमेंट में देके उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। रूटीन बता दो यार इनको। ये इनको रूटीन तो एग्जैक्ट सर, मतलब मेरा भी कोई ऐसा फिक्स रूटीन नहीं रहता था, मतलब वो मतलब टाइम टू टाइम चेंज करता था। जैसे ठंड में थोड़ा सा हम मतलब शिफ्ट कर देते थे मॉर्निंग वाले को। वैसे नॉर्मली गर्मी के दिनों में ना 5:30-6 में हम उठ जाते थे, और लगभग 7:30 या 8 बजे से हम पढ़ने बैठते थे। फिर तो मतलब जब यकीन का मतलब यदि हम लास्ट मतलब यकीन वाले का बात करें, उस टाइम पे कैसा रूटीन था, तो हम पहले क्लास जितना था उसको क्लास करते थे। और हम सर एक कोशिश करते थे, जैसे जो क्लास के बाद ना बीच में जो गैप रहते हैं ना 15-20 मिनट, हम ट्राई करते थे सर उस 15 मिनट को ना डीपीपी सॉल्व में लगा दे। अच्छा, उसमें सर डीपीपी मतलब उसी ड्यूरेशंस में खत्म कर ले, उसको अलग से मतलब टाइम ना देना पड़े। और फिर सर जब क्लास ओवर होता था तो आधा 1 घंटा मैं सो जाता था, मतलब काफी थक गया रहता था तीनों क्लास करने के बाद। हाँ, तीनों क्लास करने के बाद। और फिर जिस दिन नींद नहीं सोया, फिर कभी कभी नहीं भी आती थी। और उसके बाद सर मैं लगभग 6-7 घंटे होते थे जो सेल्फ स्टडी के लिए मिलता था। तुम्हारा कोई सोशल मीडिया था? नहीं सर, मतलब अकाउंट तो था पहले, हाँ, मतलब अकाउंट था। एक्चुअल कल क्या हुआ कि जब अपन लाइव आए थे, डिलीट करती होगा तुमने, अंडरस्टैंड। जब हम लाइव आए थे यहाँ पे और मैं घर जा रहा था, लगभग 2:30-3 बज रहे थे रात में,
तो 2:30-3 बजे ना मेरे पास मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि ये तथागत को ना मैं जानता हूँ, ये मेरे साथ लाइब्रेरी में पढ़ता था। ठीक है, पिछले साल की बात कर रहा है वो, पटना में। अच्छा, लाइब्रेरी में? हाँ, लाइब्रेरी में पढ़ता था और मेरे भी 680 नंबर आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा जानता है, तो मैं फ़ोन लगा लिया उसको इंस्टाग्राम पे वापस, वो शायद अभी देखेगा कहीं वीडियो में। तो मैंने फ़ोन लगाया उसको, तो बोला कि हाँ सर, ये तथागत से मेरी बात हुई है, ये लाइब्रेरी में आता था, मैं भी इसके साथ पढ़ता था, मैं भी 1 इन 2.0 में था और हम लोग 6 दोस्त थे। ये मेरा दोस्त नहीं था, हाँ वो उनका 6 दोस्त का ग्रुप था। अच्छा, और वो कह रहा था कि मेरे 6 दोस्त के ग्रुप थे, ये तथागत से ऐसे ही बात हुई थी लाइब्रेरी में, ये उसके ग्रुप में कॉमन नहीं था, लेकिन ये उसको जानता था क्योंकि सब 1 इन 2.0 से पढ़ते थे, एक ही लाइब्रेरी में पढ़ते थे, पटना की किसी लाइब्रेरी में। तो उसने बोला कि इसको मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, और तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि सर बहुत जेन्यून लड़का है, बहुत सीधा लड़का है और बहुत अच्छा है। सर एक्चुअल हम बताए ना, जैसे क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जब हम मतलब कोटा वाला बात करें, हम समझ गए वो कौन है, समझ गया क्या? हाँ समझ गए। हाँ, आई थिंक वही होगा, वो वही होगा। हाँ हाँ हाँ, सोच पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जब हम कोटा नहीं जाने का प्लान किए ना, तो सोचे ना घर से बाहर चले जाएं, ये मेरे में आया था दिमाग, घर से कहीं बाहर चले जाए। अच्छा, समझ गया। तो हाँ सर हम गए थे और रूम लेके रहे सर, लेकिन वहां पे मतलब हॉस्टल ही लिए थे एक सर। अच्छा, हॉस्टल अच्छा, था, वहां पे काफी अच्छा, बच्चे रहते थे नीट वाले। अच्छा और वहां अच्छा। पे ड्रॉपर्स ही रहते थे और काफी अच्छे स्कोर्स वाले रहते थे, मतलब 602 वाले थे वहां पे, एक 604 वाला था, एक 5 भी था। और मतलब वहां पे लाइब्रेरी में पढ़ते थे, लेकिन जो हमको महसूस हुआ ना, फील हुआ कि वहां पे सर पढ़ाई मेरा थोड़ा कम गया था, मतलब बात करने लग जाता था सब, मतलब और हाँ, ग्रुप ज्यादा, ग्रुप डिस्कशन होने लगता था सब, और एक क्वेश्चंस को डिस्कस करने में पता चला हम लोग आधा घंटा वेस्ट कर रहे हैं। तो सर हम वो वहां से हम लीव कर गए थे, मतलब 1-1.5 महीना में। समझ गया समझ गया समझ गया। तो अब उस वो बोल रहा था, मैं उसका नाम ही ढूंढ रहा हूँ, अब नाम मुझे, शिवम सिंह तो नाम नहीं है उसका, कहीं पता नहीं क्या है, मैं कनेक्ट करूँगा उससे। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ ध्यान से सुनना। वो बोला कि 6 दोस्त हैं हम लोग और हम 6 के 6 सेलेक्ट हो रहे हैं। हाँ सर, मतलब मुझे तो बड़ा बात हुआ है, एक का मतलब 688 आ रहा है। हाँ, एक का 688 आ रहा है, एक का शायद 85 है, अब बढ़ा हो शायद ये चेंज होने के बाद। हाँ थोड़े बड़े होंगे चेंज होने के बाद। एक का 610 है, एक का 645 है, एक का 680 है, एक का 700 है, एक का 700 है, और फिर 2 का 660 है या कुछ 660 ऐसे ही कुछ है। तो ये 6 दोस्त हैं, वो 6 दोस्त एक साथ पढ़ते थे और सारे यकीन 2.0 से थे, पटना के हैं ये लड़के सबके सब। इसमें से बताए ना, वहाँ पे जो रहने वाला जगह है, हाँ, वो मतलब कोई एक इंस्टीट्यूट मतलब रखता है वो लोग। हाँ, और एक्चुअल में जो वहाँ पे हम गए थे, तो हम देखे ना, जो पढ़ाई होता है ना, वो सब यही पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब यकीन 2.0 से पढ़ते हैं। हाँ, वहाँ पे पढ़ाने के कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे बस बच्चा रहता है और उसको वो खाना दिया जाता है, और यकीन 2.0 से पढ़ते हैं, पढ़ते हुए। अरे यार, ये तो चिटिंग है। खाने का पैसा हमसे ले ले, अगर इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, जब पढ़ी यहाँ से रहा है तो कहीं और हॉस्टल में क्यों रहना। तो 6 के 6 बच्चे यकीन 2.0 से सेलेक्ट हो रहे हैं 100%। उन्होंने बोला कि हर लेक्चर आपका देखा है सर, हर लेक्चर के नोट्स बनाए सर, हर सवाल आपसे किया है, ठीक है, हर सवाल किया है। हाँ, ये ऑफलाइन टेस्ट दिया था ना, जेन्युइनली ऑफलाइन टेस्ट जो भी होते हैं, पीडब्ल्यू के भी ऑफलाइन टेस्ट दिया था, एक आध दो कोचिंग के इन्होंने ऑफलाइन टेस्ट दिया था। बाकी यकीन 2.0 कुछ खाया नहीं, अभी नहीं खाया, चलो खाओ। कुछ इनको और कहना चाहोगे? नहीं, मतलब बस इतना ही कि आप सर को फॉलो करो। नहीं सर और को तो फॉलो कर लेंगे, ये वो करते हैं। तुम ये बताओ, मतलब छोटे से गांव में रह के कहीं बाहर नहीं गए, कोटा नहीं गए, बड़े शहर में नहीं गए, और मधुबनी में ही रह के पढ़ते थे इस साल तो पूरा? हाँ, इस साल तो मतलब हम 3 साल से मधुबनी में ही हैं। 3 साल से मधुबनी में ही हो? अच्छा। एक्चुअली सर हम पटना में पढ़ते थे पहले, सीबीएसई स्कूल में। जब लॉकडाउन हुआ ना, मतलब अच्छा, जस्ट लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में घर आए, तो फिर घर आए तो बताई थे 11th पूरा बर्बाद हो गया मेरा, और फिर पीडब्ल्यू आ गया, तो हमको ऐसा फील नहीं हुआ कि हमको कहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम कंटेंट देखे ना, मतलब बहुत बेटर कंटेंट था, और मतलब जितने, मतलब जो कंटेंट का क्या होता है, देखो यार, जो का सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी में, वही सब पढ़ाएंगे, लेकिन ये कि उसी चीज़ को थोड़ा कनेक्ट करके बच्चों से उसके लेवल पे जाके उसको समझा के उसके साथ लगे रहो, मेहनत करो और पढ़ाते रहो, यही चीज़ होता है भाई। मैं ऐसा थोड़ी नहीं यहाँ पे कह रहा हूँ कि तुम यकीन 2.0 से नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम इस बैच से नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तुम अगर मेहनत करोगे, तुम सिर्फ किताब ले लोगे, यूट्यूब पे लेक्चर देख लोगे तो भी सिलेक्ट हो जाओगे। तुम XYZ किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाके वहां पे टीचर को फॉलो कर लोगे, सिलेक्ट हो जाओगे। एकदम जो दिल से ईमानदारी वाली बात है वो मैं बता रहा हूँ।
तुम कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो, वहां पे अपने टीचर्स को पकड़ के अच्छे से मेहनत करोगे, फॉलो करोगे, वहां से सेलेक्ट हो जाओगे। तुम यहां पे आओगे, यकीन 2.2 में पढ़ोगे, यहां पे भी तुमको उतना ही कंटेंट मिलेगा, यहां पे भी टीचर्स हमेशा लग के आपके साथ मेहनत करेंगे, रिवीजन कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, यहां से भी तुम अच्छे नंबर ला सकते हो भाई। अब तो ये है ना कि अब स्टैंडर्ड पिछले साल क्या था कि AIR 24 सैम्यूल हर्षित का था, और ये एक स्टैंडर्ड उन्होंने बहुत अच्छा सेट किया 710 नंबर लेके, और इस बार 720 के स्टैंडर्ड सेट हुआ है और 715 में बहुत सारे बच्चे। अब इसको तोड़ना है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं? जब बहुत सारे बच्चे 720 स्कोर करें, बहुत सारे बच्चे 720 स्कोर करें। अब वो यकीन 2.0 में भी वो पोटेंशियल है, ये लक्ष्य था, इस बार यकीन 2.0 का ये। तो भाई मचाओ, बहुत मेहनत करो। ये एकदम छोटे से गांव का है, इसके मम्मी पापा वहां पे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं दोनों लोग। क्या नाम है दोनों लोगों का बता दो। मेरे पापा का नाम चंद्र नारायण है, हाँ, और मम्मी का नाम कविता नारायण। और बहुत उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। मम्मी बताती थी इसकी कभी कभी ये पढ़ता रहता था तो खुद ही खाना खिलाती थी, और ये पढ़ाई कर रहा था क्योंकि इसको लेक्चर देखना है। अब मैं लेक्चर भाई छोड़ता नहीं हूँ, तो इसको भूख भी लग रहा है, तो इसका भाई इसको खाना खिलाता था। ये बता रहा था कल कि ये सर सही, मतलब नाश्ता करवा देता था, नाश्ता करवा देता, तुम पढ़ते रहो, मतलब लिखते रहो, हम करवा देते। इनको सुसु के लिए ब्रेक चाहिए होता है, सुसु लगा ब्रेक दो। बताओ यहाँ पे लेक्चर देख रहा है, छोटा भाई बड़ा भाई था वो? नहीं, बड़ा भाई है। अच्छा, मेरे आपसे बड़ा भाई, इसका बड़ा भाई इसको खाना खिला रहे, क्योंकि इधर क्लास नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग, तो पढ़ाए जा रहे हैं, ये पढ़ रहा है, खाना का भूख लगा हुआ है, तो उसका भाई इसको खाना खिला देता था। इसके पापा सुबह, ये सो रहा होता था, इसके पापा इसका सुबह सुबह सर दबा के जाते थे कि थोड़ा ही रात भर जब मेहनत किया है, इसका सर दबा देता हूँ ताकि ये रिलैक्स रहे, ज़्यादा इसके मतलब ओवर हैंग ना हो। और ये पढ़ रहा होता था कहीं मतलब मच्छर होते हैं गाँव में, मच्छर होते हैं, इसकी मम्मी बता रही थी कल, तो इसको मैं कहीं मोर्टीन खत्म ना हो जाए, इसको कोई मच्छर ना काट ले, इसलिए वो जगी रहती थी वो मोर्टीन जलाने के लिए। मतलब ये यार मुझे लगता है कि नंबर सिर्फ बच्चे से नहीं आता। सर महारिवीजन के टाइम। अच्छा, महारिवीजन के, हाँ महारिवीजन के टाइम, तो ये मतलब अच्छा एक दिन का बात है, ठीक है। हाँ, वैसे लग भी रहा है कि यार इतना क्यों यार, है ना, तो एक दिन की बात है वो महारिवीजन जो तुमने किया था उसमें, महारिवीजन तो बहुत इसलिए कराते हैं बेटा, महारिवीजन भी इतना मेहनत इसलिए करते हैं, तो वो एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। तो बहुत फैमिली ने सेक्रीफाइस किया, वो तो एक एग्जाम्पल है खैर, एक दिन की बात है, एक एग्जाम्पल है खैर, लेकिन उससे तुम सोच सकते हो कि मतलब क्या मेंटल स्टेट है फैमिली का, कितना सपोर्ट लगता है। तो सिर्फ बच्चे का ही नहीं, फैमिली का, टीचर्स का और सोसाइटी का, सबका थोड़ा सपोर्ट रहता है, सब लोग मिलकर सपोर्ट करते हैं। वो एक दिन की बात थी भाई एक दिन की बात थी वो, लेकिन वैसे काफी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। कुछ खाओ पियो यार, इनको खाना खिलाओ, ठीक है। बहुत सीधा लड़का है यार तू, बहुत। अच्छा, मैं डांटता था तो डर लगता था? सर डर तो लगता था, लेकिन सर अच्छा भी लगता था। डांट किसको अच्छा लगता है? डांट मतलब जरूरी है सर, थोड़ा सा डांट जरूरी है ना थोड़ा सा। हाँ। हम लोग भी कभी कभी भटक जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा ट्रैक पे रहते हैं। मतलब कभी कभी मेरे साथ भी होता था कि मन करता था, इस साल तो सर ज्यादा मन करता था छोड़ दे। अच्छा। क्योंकि एक ही चीज को ना बार बार पढ़ने में मैं इरिटेट हो गया था, मतलब। अच्छा। लेकिन फिर भी सर, आप पता है एक सर लड़का के साथ आप इंटरव्यू किए थे सर, वो यूट्यूब पे आया था, मतलब लास्ट ईयर आई थिंक उसका 615 पे उसने ड्रॉप किया था, और फिर 705 वगैरह या कुछ लाया था। इस साल की पिछले साल की बात? लास्ट ईयर की बात कर रहा है सर। पीयूष झा की बात कर रहा हूँ? यस सर, पीयूष झा था। हाँ, वो बिहार से है। यूट्यूब पे इंटरव्यू देखे थे। तो सर ना, मतलब हम तो मतलब उस टाइम पे जब आया था तो हम ना ड्रॉप ले ही रहे थे, तो मतलब उसको देख के ना थोड़ा सा ये हमको मोटिवेशन जरूर आया कि मतलब ये बंदा 615 पे मतलब फिर से 700 के पार गया, तो मतलब 615 पे उसने किया था, 615 पे ड्रॉप किया था। अभी वो एम्स दिल्ली में है या मौलाना आजाद में है। 705 नंबर आए थे और वो रिजल्ट सेलिब्रेशन में नहीं आया था। एक और मैं बात बता दूं, उसका नाम है पीयूष झा। आप देख सकते हैं पीयूष झा का इंटरव्यू मेरे साथ है, लेकिन वो रिजल्ट सेलिब्रेशन में नहीं आया था। ये इंटरव्यू है रिजल्ट सेलिब्रेशन के बाद का। 615 पे उसने ड्रॉप लिया। अलग सर भी इनके साथ इंटरव्यू किए हैं शायद बहुत बाद में किया होगा, बहुत बाद में किया होगा, बहुत लेट से हुआ था। इसका रीजन क्या था मैं बताऊं, इसका रीजन क्या था। इसने 2022 के यकीन से पढ़ा था, मेरे से यकीन 2.0 से पढ़ा था, और उस साल इसके 615 आए थे। फिर इसने ड्रॉप किया और 705 नंबर लाया, और इसने में बताया नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन ऐसे ही रैंडम मैसेज आया कि सर मेरे 705 है। हम क्या है, चल चल मजाक कर, 705 है, ऐसे ही 705 है मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर 3-4 दिन बाद आया, सर मैं ना दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, मेरे 705 नंबर आए थे इस बार। ये क्या मजाक कर रहा है तू, कहाँ था, तेरे 705 है, यकीन 2.0 में पढ़ा था तो कहाँ था इतने दिनों तक।
तो सर वो ना ऐसे ही थोड़ा लैंग्वेज शायद पकड़ोगे सर, वो ना क्या था ना कि हम नहीं पढ़े थे इस साल, हम पिछले साल पढ़े थे इसलिए हम नहीं बताए सर। क्या यार तू। तो फिर उससे बात हुई और बढ़िया। एक क्या कह रहा है, ठीक है आईफोन दे दो, ठीक है आईफोन दे देते। इसको क्या बात कर रहा है यार, आईफोन की बात कर रहा है, 720 लाए, अभी इसको आईफोन दिलवाते हैं, बिल्कुल दिलवाते हैं आईफोन। और बता क्या दे तू बता। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है BMW में घुमाओ इसको, घुमा दिया रात में ही हो गया। रात में घुमा था, ठीक है आज घुमाता हूँ मैं दिल्ली तुम्हें, है ना, अभी क्लास लेके घुमाता हूँ। चलो थैंक यू सो मच, बहुत हिम्मत बढ़ाया तुमने और अपने गांव का। नहीं 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 पैर तूने कल से 4 बार छू लिया भाई, 4 बार छू लिया। चलो इस अब अगले साल एक नहीं ऐसे 4 तथागत 10 तथागत चाहिए मुझे इस बैच से बस। मतलब ये उम्मीद और ये भरोसा और बहुत हिम्मत मिली यार पढ़ाने की कि हाँ यार बच्चा सच में पढ़ रहा है उस स्क्रीन के बाद जो हमें नहीं दिखता है, सच में बहुत मेहनत कर रहा है। और मेहनत करो, प्रॉमिस करो कि भाई 700 पार तुम लोग जाओगे, है ना। और अगली बार तो हम हजारों में रिजल्ट देंगे, 700 पार, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है चल थैंक यू। इसको खाना खिलाओ तुरंत ले जाके। क्या बंद कर दिया मैंने, बंद हाँ हाँ साइलेंट कर दो, ठीक है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इसको खाना खिलाओ तुरंत, है ना। तो अकेला है, मम्मी भी आई है अभी, अकेला ही आया होगा शायद। हाँ तो खाना खिलाना तुरंत अच्छे से। हाँ तो कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगली बार भाई मैं बहुत मेहनत करूंगा, सच में जितनी मेहनत मैंने पिछले साल के बैच में करी होगी ना उससे ज़्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि बहुत हिम्मत मिली है। ये रिजल्ट हिम्मत देता है यार। तुम कहोगे कि ये तो बच्चे की मेहनत है, आप क्यों इतना उछल रहे हो, ये तो बच्चे की मेहनत है। सही कह रहा है, ये सब बच्चे की मेहनत है, लेकिन बच्चा मेहनत कर तो रहा है ना यार, बच्चे की मेहनत है। लेकिन सॉरी, ये सारे बच्चे की मेहनत है, लेकिन अच्छा लगता है जब वो बच्चा हमारे साथ करेक्ट होके इतना मेहनत करता है और बहुत हिम्मत मिलती है पढ़ाने की, और ज़्यादा मेहनत करने की, और ज़्यादा संघर्ष करने की, बहुत हिम्मत मिलती है। और बात सिर्फ 720 की नहीं है, बात 700 की नहीं है, बात है मेहनत करके पढ़ने की, सीखने की, लाइफ में अच्छा करने की, बस बात इतना है। होता है बेटा, एक ड्रीम होता है कि हम जो बच्चे पढ़ा रहे हैं वो अच्छा लाइफ में अच्छा करे, सबसे बेहतर करे, अच्छा करे, है ना। तो रहता है थोड़ा, बार बार ऐसा नहीं है हमारे लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे लिए आज भी मेरे लिए रैंक 1 है वो सनी कुमार, जिसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये तो है ही, ऐसे बच्चे बहुत हिम्मत देते हैं। ठीक है चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले तो क्या पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, टाइम भी हो गया। अच्छा टाइम बहुत है अभी, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ते हुए टाइम पता नहीं चलती। चलिए तो आज क्वाड्रेटिक जो हम पढ़ रहे थे उस पर प्रैक्टिस करा देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होमवर्क भी दिया था वो भी देख लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, और थोड़ा टाइम और बचेगा तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है तो चलो होमवर्क पहले बता दो, शायद यहाँ पे पीपीटी में मैं जल्दी जल्दी में इंक्लूड नहीं कर पाया। होमवर्क पहले निकाल लेते हैं, ये करते हैं फिर उसके बाद होमवर्क करेंगे। ठीक है ये कर लेते हैं फिर आपको होमवर्क करेंगे। मैं पीपीटी में निकाल लेता हूँ, लास्ट ईयर के पीपीटी देख लेता हूँ। अभी लास्ट ईयर के, लास्ट क्लास के। कौन सा, एक ही क्वेश्चन तो दिया था, एक दिया था, 2 दिए थे, एक दिया था।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड रूट्स ऑफ x, फाइंड रूट ऑफ x, x की रूट हमें निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड रूट ऑफ x। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं, ये होमवर्क वाला सवाल था आपका, होमवर्क वाला सवाल था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, कैसे करेंगे इसको? तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3x, हुआ तो 7x ही। अगर मैं इसको दो टर्म में स्प्लिट करता हूं जहां पे उन दोनों टर्म का कॉम्बिनेशन ये बनना चाहिए, तो जिसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं उन दोनों टर्म का कॉम्बिनेशन इसके बराबर होना चाहिए। तो 7x बराबर क्या होगा, 4x 3x, तो 7x है ना, 7x को 4x प्लस 3x लिख सकते हैं। हाँ सर, लेकिन 4x और 3x क्यों लिया, 5 और 2 भी तो लिख सकते हैं। तो यहां पे जो इसका मल्टीप्लायर होता है इन दोनों का प्रोडक्ट ये बनना चाहिए। तो देखो 4 तो ये 12, ये 12 हो गया इज इक्वल टू 0। सर इससे क्या होता है, इससे कॉमन लेके सॉल्व करना ईजी हो जाता है। जैसे यहां से मैं x कॉमन ले लूं तो ये बनेगा x प्लस 4। देखो अगर मैं x कॉमन ले लूं तो इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लूं तो अब x बाहर गया तो यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि x स्क्वायर था, और यहाँ पे x बाहर चला गया तो 4 है, प्लस 3 यहाँ पे कॉमन लेता हूं मैं तो ये बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इन दोनों टर्म में देखो x इंटू एक्स प्लस 4, 3 इंटू एक्स प्लस 4, तो x प्लस 4 बाहर निकाल लो तो ये बनेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर आ गया आपका -4 और x बराबर आ गया -3, ये दो सॉल्यूशन है। -4 एंड -3 आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, -4 और -3 आपका सॉल्यूशन है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? चलिए अब ये वाला सॉल्व कर लेते, ले भाई क्वाड्रेटिक ये वाला सॉल्व कर लेते। क्या है, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इज इक्वल टू 0, देन फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो 2t स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 2 दूना -4, -4 बन रहा है। तो 3t को दो टर्म में स्प्लिट करो, 4, एक काम करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करो तो a 2 के बराबर है, b 3 के बराबर और c -2 के बराबर है। तो यहाँ से रूट, ये टी स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है तो t का रूट आएगा ना, तो t1 बराबर आ जाएगा -b, तो -3 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 9 -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -2 बटा 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 2, ये फटाफट लिख सकते हो। तो ये -3 हो गया प्लस रूट अंडर 9 प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौका 16, माइनस ऑफ माइनस प्लस 16 आएगा, क्या प्लस 16 लिख सकता हूं? देखो बेटा ये 4 है, ये 2, 4 दूना 8 और 8 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस 16 हो गया, डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया -3 प्लस 16, 9 क्या हो गया √25, रूट 25 बटा 4, तो √25 इज 5 और ये 3 है -3 बटा 4, 5 में से 3 जाओगे तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 बटा 4 इज 1/2, हाफ। हाफ आ रहा है क्या, हाफ आ रहा है क्या? हाँ हाफ आ रहा है। दूसरा क्या आएगा, तो दूसरा यहीं से तुम सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे क्या माइनस लिखेंगे, तो माइनस लिखेंगे तो -3 और -5 बटा 4, तो 5 3 8, -8 बटा 4 इज -2। तो यहाँ पे 2 आया है, एक t1 आया है और एक t2 आया, 2 रूट आया है। t1 की वैल्यू है हाफ और t2 की वैल्यू है -2, t1 की वैल्यू है हाफ, t2 की वैल्यू है -2, ये आंसर आएगा। सही है क्या, सही है क्या? तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीख लिए। अगर मान लो तुम स्प्लिट करके नहीं कर रहे हो तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो आप जानते हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो आप जानते हो। हाँ सर, ठीक है ठीक है, ये क्वाड्रेटिक की बात थी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट की तरफ, मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट की तरफ। तुम मुझे बताओ लाइफ में तुम क्या अटेंड करना चाहते हो, मैक्सिमा या मिनिमा? आओ बात करते थोड़ा सा, लाइफ में आप क्या अटेंड करना चाहते हैं, मैक्सिमा की मिनिमा, क्या अटेंड करना चाहते हो बताओ। लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, मैक्सिमा अचीव करना चाहते हो कि मिनिमा अचीव करना चाहते हो, बताओ। -2 और हाफ, हाँ -2 और हाफ सही तो है, मैंने भी तो ये निकाला है। क्या अटेंड करना चाहते हो लाइफ में, मैक्सिमा कि मिनिमा? बताओ। मैक्सिमा, मैक्सिमा अटेंड करना चाहते हो,
अच्छा, कितने लोग मैक्सिमा अटेंड करना चाहते हैं? मैक्सिमा और बी मिनिमा। कितने लोग मिनिमा अटेंड करना चाहते हैं? ऑप्शन ए और बी में करेक्ट चूज करो। ऑप्शन ए और बी में चूज करो। चलो 30 सेकंड का टाइम देता हूं, ऑप्शन ए और बी में चूज करो। कितने लोग मैक्सिमा अटेंड करना चाहते हैं, कितने लोग मिनिमा अटेंड करना चाहते हैं? ए और बी में चूज करो। चलो देखो, तो ये बेटा वाई एक्सिस पर हमने वाई बनाए, इस पे हमने एक्स बनाया, और ये कोई मैंने वाई और एक्स के बीच में ये ग्राफ बनाया है। देखिए ध्यान से, ये वाई और एक्स के बीच में ये क्या बनाया? ग्राफ बनाया। यहां से शुरू करते हैं। ये ग्राफ ऐसे क्या है? ऐसे मैंने कोई ग्राफ बनाया, देखिए ऐसा, ये ग्राफ बनाया, देखिए ये ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ में आप यहां पे किसके वैल्यू में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? आप किसके वैल्यू में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? सर हमें मैक्सिमा निकालना है। हाँ, तो किसका? एक्स का कि वाई का? किसका मैक्सिमा निकालना है? किसका मैक्सिमा निकालना है? एक्स का मैक्सिमा निकालना है, वाई का मैक्सिमा निकालना है? किसके मैक्सिमा की बात आप करते हैं इसमें? एक्स की मैक्सिमा की बात कि वाई की मैक्सिमा की बात? चलो तो देखते हैं। मुझे ना मिनिमा अटेंड करना लाइफ में, मुझे मिनिमा अटेंड करना है। तो कितने लोगों को? 27% लोगों को मिनिमा अटेंड करना है और 71% लोगों को मैक्सिमा अटेंड करना है। साफ पता चल रहा है कि ये बच्चे नए हैं, मेरे से नहीं पढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे से थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तभी ये मिनिमा कह रहे हैं। एक्चुअल में मुझे लाइफ में ना कभी भी मैक्सिमा अटेंड नहीं करना है, मुझे मिनिमा अटेंड करना है। सर क्यों? सबको तो मैक्सिमा चाहिए। आओ बताता हूँ मैक्सिमा और मिनिमा में फ़र्क क्या होता है। आओ अच्छे से बताता हूँ मैक्सिमा और मिनिमा में फ़र्क क्या होता है। हम बात करते हैं वाई के मैक्सिमम और वाई के मिनिमम वैल्यू की। तो यहां पे क्या वाई की मैक्सिमम वैल्यू है? हाँ देखो सर, सबसे मैक्सिमम वैल्यू वाई की कहां है सर? यहां पे ग्राफ में मैंने बोला था मेनली अभी तक जो है आप 3 चीजें जानते हो। पहला ग्राफ में वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू कैसे पता चलती है? यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है? वाई कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है? वाई कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है? वाई कोऑर्डिनेट्स से निकालेंगे। तो इस पूरे ग्राफ में वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कहां पे हो सकती है? सर पीक पे, देखो यहां पर। और y की मैक्सिमम वैल्यू कहां हुई है सर? इस पीक पे, कहीं ना कहीं x1 पे। और यहां पे देखो y की मिनिमम वैल्यू है, और ये y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, कहीं ना कहीं x2 पर आ रही है। तो हम किसके मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं? y के मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ y एट डिफरेंट x। क्या हम x की मैक्सिमा मिनिमा की बात कर सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि x तो इंडिपेंडेंट है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसके मैक्सिमम मिनिमा की बात नहीं हो सकती। बात मैक्सिमम मिनिमा की y की होगी। सर क्यों? जैसे x क्या हो सकता है? x एक्सिस पे क्या हो सकता है? जैसे टाइम, मैं बात करूं मोमेंटम का ग्राफ टाइम के साथ, टाइम का कोई मिनिमा थोड़ी ना होता है, टाइम तो हमेशा बढ़ता रहेगा। तो x का कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता, x हमेशा बढ़ता रहेगा। y यहां पे फंक्शन ऑफ x है, y यहां पे फंक्शन ऑफ x है। तो हम देखेंगे कि x के वैरी करने से y किस तरीके से वैरी कर रहा है, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें मैक्सिमा y का देखना है। y की जो मिनिमम वैल्यू होगी देखना है मुझे, y का मिनिमम वैल्यू वो कहां पे होगा मैक्सिमा मिनिमम, वो x बताएगा। वो क्या बताएगा? वो x बताएगा। सर ठीक है, अब जरा तुम देखो कि अगर मैं यहां पे मिनिमा पर देखूं और मैक्सिमा पे देखूं तो एक चीज कॉमन है, वो क्या है? सोच के बताओ। मैक्सिमा और मिनिमा उन दोनों पे ही एक चीज कॉमन है, वो क्या है बताओ? मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों पे ही एक चीज कॉमन है, वो क्या है बताओ? सर x1 पे मैक्सिमा हुआ है और x2 पे मिनिमा हुआ है। सर ये तो x की अलग अलग वैल्यू है। हाँ ये कॉमन नहीं है। y की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, y की मिनिमम वैल्यू होगी, ये भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है दोनों जगह पे? दोनों जगह पे अगर तुम देखो ध्यान से तो यहां पे टेंजेंट खींचोगे तो इस ग्राफ का स्लोप मिलेगा। हाँ ये देखो स्लोप, और ये साला सर ये x1 पे स्लोप 0 है। हाँ तो स्लोप जो होगा मैक्सिमा पे dy बाई dx क्या होगा? 0 होगा मैक्सिमा पे। मिनिमा पे स्लोप क्या होगा? स्लोप मिनिमा पे होगा dy बाई dx 0 होगा। दोनों जगह पे स्लोप 0 है। तो कहीं भी मैक्सिमा और मिनिमा तभी एग्जिस्ट करेगा जब स्लोप 0 होगा। बिना स्लोप 0 हुए मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। सर ये तो आपने मैथमेटिकली और ग्राफ से बता दिया, इसको फील कराओ। आओ मैं फील कराता हूं, मजा आ जाएगा, एकदम फील कराता हूं। अब ये फील देख भाई, ये फील देख, एमआर स्टार फील देख, ये एमआर स्टार फील देख। क्या ये वाई एक्सिस है?
ये एक्स एक्सिस है। मान ले मैं यहां पे हूं तो यहां पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कुछ मिलेगी, देखो ना, ये वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ मिलेगी। हाँ, अब मैं मान लो एक्स बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा 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 बढ़ रहा, तो लगातार ग्रोथ हो रही, लगातार ग्रोथ हो रही, लगातार ग्रोथ हो रही, लगातार ग्रोथ हो रही। अब मान ले कहीं पे यहां से इसकी डीके शुरू हुई, तो पहले ऐसे जाएगा, ये स्मूथ कर बना के नीचे गिरेगा। तो अगर ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, देखो ना, वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रही, वाई बढ़ रहा, वाई बढ़ रहा, वाई बढ़ रहा, वाई बढ़ रहा, जहां से वाई डिक्रीज होना शुरू होगा, साफ साफ पता चल गया कि देखो यहां पर स्लोप जीरो है। तो जब यू टर्न होता है ना, तो स्लोप का जीरो होना नेसेसरी। जैसे मान लो घट रहा, गिर रहा, गिर रहा, गिर रहा, गिर रहा, जैसे मान ले टाइम के साथ तू लाइफ में ग्रोथ कर रहा, तू तेरा ग्रोथ हो रहा है, 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 तुम्हें घमंड आके कि मैं बहुत ग्रो कर चुका हूं, मैं एकदम सब शक्तिशाली ग्रोथ हूं, तभी वहां पे क्या होगा, तुम्हारा स्लोप जीरो होगा और तुम्हारा गिरना शुरू होगा। तो जब तुम मैक्सिमा अटेंड करोगे, यहां पे मैक्सिमा नहीं है, यहां पे ग्रोथ है, यहां पे मैक्सिमा नहीं है, ग्रोथ है, यहां पे मैक्सिमा नहीं है, ग्रोथ है, यहां पे मैक्सिमा नहीं है, ग्रोथ है। यहां पे वाई की वैल्यू के बाद वाई घटी, मतलब यहां वाई मैक्सिमा होगा, यहां पे वाई मैक्सिमा होगा। जहां तूने मैक्सिमा अटेंड किया, इसका मतलब है उसके बाद तेरा ग्रोथ नहीं होगा। अगर तूने लाइफ में मैक्सिमा अचीव कर लिया, अगर तूने लाइफ में मैक्सिमा अचीव कर लिया और बोला कि ये मेरा मैक्सिमा है, तो उसके बाद ग्रोथ नहीं होगा, उसके बाद तो गड्ढे में गिरेगा। अब तू गिरने लग गया, देख तेरा डीके हो गया, गिर रहा है, तो गिर रहा है, वाई घट रहा है, वाई घट रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, वाई घट रहा है, गिर रहा है, वाई घट रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। तो मैं साथ से साथ हुआ, मैं बहुत गिरा हुआ आदमी, मैं घटिया, निहायती बेकार, एकदम गिरा हुआ इंसान हूं साला, मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूं साला, एकदम गिर गया हूं, मैं क्या करूं, मुझे गिरा हुआ है। उसी समय प्रतिज्ञा ले कि ये मेरा मिनिमम है, इससे नीचे नहीं गिरूंगा। और जहां तेरा मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद देख बम बम भोले एकदम ग्रोथ, देख देख, तो ये घट रहा, घट रहा, घट रहा, देख वाई की वैल्यू देख, यहाँ पे वाई की वैल्यू देख, घट रहा, घट रहा, घट रहा। अब यहां से तू कहीं से भी, अच्छा मान ले तू, अगर तुम्हें यही एहसास होता, किसी को यही एहसास होता कि मैं बहुत घटिया और गिरा हुआ इंसान हूं, तो यही से उठेगा, जैसे उठा देख स्लोप जीरो। मान ले किसी को यहां एहसास हो, यहां से उठेगा, देख स्लोप जीरो। किसी को यहां से एहसास हो, यहां से उठेगा, देख स्लोप जीरो। सर जिस दिन हमें एहसास हो गया कि मैं बहुत गिरा हुआ हूं, मुझे यहां से ग्रोथ करना है, वहां पे मेरा मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, यस, और उसके बाद तू बढ़ता जाएगा आगे। तो मैक्सिमा के बाद क्या होता है, मैक्सिमा के बाद डीके होता है, घटता है, बर्बाद होते हैं लोग। और मिनिमा के बाद हमारा क्या होता है, मिनिमा के बाद क्या होता है, ग्रोथ होता है। अब बता तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, अब बता लाइफ में क्या चाहिए, बता। एक और चीज, सर ये तो फील आ गया पूरा, सर मिनिमा वहां होगा जिसके बाद हमारा ग्रोथ शुरू हो रहा है। हाँ, और मैक्सिमम कहां होगा, सर मैक्सिमम का मतलब ये कि जैसे तू बोले कि मैं 12th पास कर गया, ये मेरा मैक्सिमा है, मतलब 12th के बाद तू आगे नहीं बढ़ेगा। और तू बोले कि ये तो 12th है मेरा, ये तो मिनिमा, इससे और आगे बढ़ूंगा मैं, इससे और आगे बढ़ूंगा। तो अच्छा, मैक्सिमा से मिनिमा जाने के लिए या फिर मिनिमा से मैक्सिमा जाने के लिए जब भी यू टर्न होगा, ग्राफ स्लोप अटेंड जीरो करेगा, ग्राफ जीरो स्लोप अटेंड करेगा। हाँ सर, एक और बात बताता हूं सर, ये भी फील आ गया। अब देख, इससे भी ऊपर की फील दिलाता हूं, एक और चीज। एक बात बता, मैंने तुम्हें बताया था कि ग्राफ का एक लाफिंग नेचर होता है, जिससे हम वहां का स्लोप, उस रीजन का स्लोप देखते हैं। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि इस पॉइंट पे ग्राफ कैसा है, सर इस पॉइंट पे ग्राफ रोता हुआ है। क्यों, अब रोएगा नहीं, इसका बढ़ोतरी हो रहा था, अचानक से रुक के घटने लग गया तो रोएगा, मतलब मैक्सिमा पे ग्राफ रोता है। आई गुरुजी एकदम मजा आ गया रे, बता मजा लो कि ना। और मिनिमा पे हंसता है, क्यों, क्योंकि यहां से ग्रोथ शुरू होता है। तो मिनिमा पे ग्राफ हंसता है, मैक्सिमा पे ग्राफ रोता है। अब बता, तो इसको कहां बचा के रखा था अभी के लिए, ये प्रो वर्जन है भाई, ये वैसी चीज है जो कहीं नहीं सिखाई और पढ़ाई जाती है, वो सिर्फ यकीन 2.0 में आती है, स्पेशल है। कहीं पढ़ा है ये, कहीं भी पढ़ा होगा तो ये पढ़ा है कि ग्राफ रोता हंसता भी है ना। सबका रिस्पेक्ट करो, देखो ग्राफ हंस रहा है, ये ग्राफ यहां रो रहा है। तो मैक्सिमा पे क्या होता है, मैक्सिमा पे सर ग्राफ रोता है, और मिनिमा पे क्या होता है, मिनिमा पे ग्राफ हंसता है। तो अगर मैं सिर्फ स्लोप के हिसाब से देखूं, अगर मैं स्लोप के हिसाब से देखूं, सिर्फ स्लोप के हिसाब से देखूं, तो मैक्सिमा पे भी स्लोप जीरो है, सॉरी मैक्सिमा पे भी देखो स्लोप जीरो है, और मिनिमा पे भी स्लोप जीरो है। तो क्या मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पे स्लोप जीरो क्यों है, तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें फील नहीं है स्लोप जीरो क्यों है, कि मान ले बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, अब उस बढ़ते 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 कहीं से यू टर्न लेके घटेगा तो वहां पे स्लोप जीरो होगा, फिर घट रहा घट रहा घट रहा ऊपर बढ़ेगा तो वहां पे भी स्लोप जीरो करके ऊपर बढ़ेगा। तो ये तो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, क्या दो मैक्सिमा कंसेक्यूटिव हो सकता है, सर दो मैक्सिमा मतलब एक मैक्सिमा मिला फिर एक अचानक से मैक्सिमा, नहीं, उसके बीच में मिनिमा आएगा ही आएगा। सर इसका फील दिलाओ, ला फील की बात करता है। अबे तू एमआर की क्लास में कैसी बात करता है, यहां पे तो हर समय फील है। फिजिक्स को ना खून बना के तेरे अंदर नस में चढ़ा दूंगा, देख
तेरे बॉडी में ना खून नहीं फिजिक्स दौड़ेगा। देख इधर, मान ले बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, इसका मैक्सिमा हुआ, तो मैक्सिमा जैसे ही होगा उसके, मैक्सिमा का मतलब है कि उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम हो गया उससे ज्यादा नहीं, देख उससे ज्यादा नहीं होगा तो घटेगा घटेगा। अब घट रहा, अब तू यहां से भी यू टर्न लेके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे अचीव करेगा, तो ये तेरा स्लोप जीरो हो गया। हाँ सर, ये एक मैक्सिमा हुआ, फिर ये नीचे आया मिनिमा हुआ, फिर ये उसके बाद का मैक्सिमा है। सर इसमें से और इसमें से किसको चूज करेंगे? इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा, इसको कहते हैं सुप्रीम मैक्सिमा, मतलब ये पूरा मैक्सिमा हो गया। लेकिन एक मैक्सिमा के बाद दूसरा मैक्सिमा नहीं आएगा, पहले मिनिमा आएगा, क्योंकि यू टर्न लेना है ना, बुड़बक नहीं का, यू टर्न लेना है ना। हाँ सर समझ आ गया ये भी। अब सुन बेटा, स्लोप बहुत अच्छे से मैंने बताई है। अगर मान ले यहां पे मैं तुमसे स्लोप पूछूं, यहां पे स्लोप कैसा है? सर पॉजिटिव है। यहां पे स्लोप कैसा है? सर जीरो है। और यहां पे स्लोप कैसा है? निगेटिव है। तो पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव हुआ। इसका मतलब क्या है? लगातार मैक्सिमा पे स्लोप कैसा है? अराउंड मैक्सिमा, एट मैक्सिमा पे तो देख, एट मैक्सिमा स्लोप जीरो है, हाँ, एट मिनिमा स्लोप जीरो है। अगर मैं अराउंड मैक्सिमा बात करूं तो स्लोप डिक्रीजिंग है क्या? हाँ या ना, स्लोप डिक्रीजिंग है क्या? हाँ सर। और अराउंड मिनिमा स्लोप इंक्रीजिंग है। सिर्फ स्लोप की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप नहीं है बेटा, कंफ्यूज मत होना। मैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात कर रहा हूं कि सिर्फ स्लोप बोला है, सिर्फ स्लोप बोला है। तो ऐसे भी ग्राफ जब रोता है तो स्लोप घटता है, ग्राफ हंसता है तो स्लोप बढ़ता है। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम में ये डिफरेंस है कि मैक्सिमम पे स्लोप घटता है और मिनिमम पे स्लोप बढ़ता है। अच्छा, स्लोप मतलब dy by dx। सर ये कैसे पता चला? अरे स्लोप क्या होता है? सर स्लोप होता है डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। अगर मैं दो पॉइंट के बीच में देखो, अगर एक सिंगल पॉइंट पर देखो तो ये डिफरेंस कम होगा, स्लोप को ही तो dy by dx कहते हैं। हाँ सर बिल्कुल कहते हैं dy by dx। अब मैं चेंज इन स्लोप की बात करूं, dy by dx ये स्लोप हो गया, और स्लोप में चेंज की बात करूं मतलब इसका dy by dx डबल डिफरेंशिएशन कर दूंगा। हाँ सर, तो डबल डिफरेंशिएशन होता है सिंगल डिफरेंशिएशन में चेंज। सिंगल डिफरेंशिएशन को स्लोप कहते हैं। तो क्या डबल डिफरेंस, इसको स्लोप कहते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन को स्लोप कहते हैं। और स्लोप का एक और सिंगल डिफरेंशिएशन कर दूं, क्या इसको हम स्लोप ऑफ स्लोप बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ स्लोप, या इसको सिंपल भाषा में आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, चेंज इन स्लोप कह सकते हैं। हाँ सर, चेंज इन स्लोप कह सकते हैं। अब बताओ यहां पे स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है, तो उसमें चेंज क्या होगा? निगेटिव। तो मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आना चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा में मैथमेटिकली कुछ डिफरेंस आएगा ना, फिजिकली तो तुम समझ गए, ऐसा ग्राफ होता है, मतलब मैक्सिमा ऐसे उठेगा तो मिनिमा ऐसे उठेगा तो मिनिमा, मिनिमा पे स्लोप लगातार बढ़ रहा होता है। तो चेंज इन स्लोप क्या होगा? मतलब डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो डबल डिफरेंशिएशन यहां पे होता है पॉजिटिव। ये पूरी पीएचडी मैंने आपको करा दी, पूरी पीएचडी करा दी। मैक्सिमा पे स्लोप जीरो होता है, तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों जगह स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। तो स्लोप कहीं पे जीरो हो रहा है, वहां पे मैक्सिमा ही होगा या मिनिमा ही होगा, ये कैसे डिसाइड करोगे? मान लो कहीं पे स्लोप जीरो आ गई, मान लो बेटा कहीं पे स्लोप जीरो आ गई, तो वहां पे मैक्सिमा ही होगा कि मिनिमा ही होगा, ये कैसे डिफाइन करोगे? कहीं पे मान लो स्लोप जीरो हो गई, वहां पे मैक्सिमा ही होगा या मिनिमा ही होगा, ये कैसे डिसाइड करोगे? सर स्लोप जीरो हो गया तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा, ये पक्का है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर उस पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन हमारा निगेटिव आ गया तो पक्का मैक्सिमा है, और डबल डिफरेंशिएशन हमारा पॉजिटिव आ गया तो पक्का मिनिमा है। और मिनिमा कहां हो रहा है? x2 पर। तो x2 पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है और x1 पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है। ये पूरी तुम्हारी मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी है। सर इसमें तो स्लोप जीरो करके तो हम देखेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा, कोई दोनों में से है कि नहीं। हाँ, स्लोप जीरो पे मैक्सिमा या मिनिमा दोनों ही हो सकते हैं, स्लोप जीरो पे दोनों ही हो सकते हैं। अब दोनों में से क्या है वो डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करना पड़ता है। हाँ पूरा फील आ गया, लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो इसकी नीड आपको नहीं पड़ेगी। सर डबल डिफरेंशिएशन नहीं पड़ेगी? नहीं, नीट का तो सवाल छोड़ो, जितने आज तक जेई में सवाल है ना सारे करा दूंगा बिना डबल डिफरेंशिएशन चेक किए हुए। बता कमेंट बॉक्स में दिल बना दी इस बात के लिए। सर जो बोल रहे हो करके दिखाओगे, पक्का वादा है। हाँ, जितने भी आज तक मैक्सिमा मिनिमा के सवाल बने हैं, जितने भी आज तक मैक्सिमा मिनिमा के सवाल बने हैं, उसमें एक तो कंसेप्ट होता है, तो कंसेप्ट भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो कंसेप्ट तो मैंने पढ़ा दिया। अब सवाल सॉल्व करने के लिए पूरा कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सर जब तक डबल डिफरेंशिएशन नहीं करोगे पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है? जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
सर जब तक आप डबल डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, वो करना पड़ता है, हम पढ़े हैं, हम देखे हैं, सर टीचर करते हैं, हम जानते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले सिंगल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, उसको जीरो रखते हैं। सिंगल डिफरेंशिएशन जहाँ जीरो है, सिंगल डिफरेंशिएशन जहाँ जीरो है वहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा आएगा, पहली बात हो गई। फिर मान लो दो जगह पे अगर स्लोप जीरो है तो दो जगह पे कहीं पे एक मैक्सिमा कहीं पे मिनिमा आ सकता है। फिर कैसे करोगे? फिर डबल डिफरेंशिएशन करना होता है, मैं नहीं करूंगा और मैं तुम्हें आंसर निकाल के दिखा दूंगा। एक दो सवाल का ना सर, जितने आज तक सवाल बने सारे का। ऐसे ही थोड़ी ना, तुम्हें क्या पता था, क्या लगता था बस ऐसे ही मजाक है क्या? अरे चल देख इधर, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। मान लो y एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो क्या बोला है? मैक्सिमा और मिनिमा इसका बताइए। चलो बताओ, चलो इसका मैक्सिमम मिनिमम बताओ। सर इसमें इक्वेशन दिया है y का, हाँ इसका मैक्सिमम मिनिमम बताओ। तो पहला है स्टार्ट, लोग पकड़ो संभालो इसको। सर क्या कहते हो इसमें? मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये तो बड़ा सिंपल इक्वेशन है, इसको देख के तुमको पता चल जाना चाहिए यहां पे मैक्सिमा होगा ही नहीं। नो मैक्सिमा हेयर, नो मैक्सिमा हेयर, HER ओनली मिनिमा। सर कैसे? सर इसको स्लोप लोप तो जीरो करो, देखो बताता हूं। इसका ना ग्राफ ही बना लो यार। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, याद करो मैंने तुम्हें ग्राफ बनाना सिखाया था। हाँ सर ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहला बोली ग्राफ बनेगा, और y इंटरसेप्ट क्या होता है जहां पे x 0, तो x 0 रखो y 5 आ रहा है, तो y 5 पे ऐसा पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। हाँ देखो y मिनिमम की वैल्यू हो गई 5। y मिनिमम की वैल्यू हो गई 5। नो मैक्सिमा, नो मैक्सिमा ऑफ y हेयर, वनली मिनिमा, और y मिनिमा है 5, खत्म। सर अगर ऐसा इक्वेशन होगा तो हम रगड़ देंगे। हाँ, ना तो आपको सिंगल डिफरेंशिएशन निकालना है, ना तो आपको डबल डिफरेंशिएशन निकाल। सिंगल डिफरेंशिएशन करके पुट करो, जैसे कैसे चेक, कैसे सॉल्व कैसे करेंगे? क्या करते थे साजना हम तुमसे दूर रह के, अकेले में हम तन्हाई में बीड़ी पीते थे। चलो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो y क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। भाई सिंगल डिफरेंशिएशन को जीरो रखोगे क्योंकि स्लोप जीरो होता है सिंगल डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम मिनिमा पे, तो जहां पे स्लोप जीरो होगा वहीं मैक्सिमम मिनिमा आएगा। 2x बराबर 0 तो x बराबर 0, मतलब x बराबर 0 पे मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। x बराबर 0 पे मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, y बराबर 5 आ रहा है, और वो क्या होगा? मिनिमा, क्योंकि y दोनों तरफ बढ़ रहा है, मिनिमा ही एग्जिस्ट कर सकता है। बताओ, मैं तेरे लिए बोला था, तेरे लिए बोला था। तुम्हारे में जो स्पैमर है ना, तुम्हारे बैच का, तुम्हारे बैच का जो स्पैमर है, हर बात पे बदतमीजी करता है, उसको मैंने देखा था कल। इसमें रिपीट करूं? बाप रे बाप, देखिए रिपीट वाला है। जब समझा रहा था तो कहां बीड़ी पी रहे थे क्या? रिपीट, चल करते, रिपीट करो। देखो स्पैमर आ गए भाई साहब। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। हाँ क्या रिपीट करो यार, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5 का एक ग्राफ बन गया। इस ग्राफ में देख, अब जैसे से x बढ़ाते जाएगा ये y बढ़ता जाएगा, तो y का मैक्सिमा नहीं एग्जिस्ट करेगा। मैक्सिमा तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमा 5 आया, मिनिमा 5 आया। इसमें क्या ऐसा है जो तुमको समझ नहीं आया? बता। अच्छा मुझे लगा था कि थोड़ा तुम समझदार हो, लेकिन तुम तो गधे। सुन चल, ले पूरा प्रोसेस मजदूरी करके समझा। तो क्या गधा है यार। एक बात बता, एक बात बता, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। हाँ है, पूरे प्रोसेस से करता हूं। एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप मस्ट बी 0, यही कंसेप्ट है। मैक्सिमा या मिनिमा वहीं पर होगा, मैक्सिमा और मिनिमा वहीं पर होगा जहां स्लोप 0 होगा, यही पहला कंसेप्ट है। हाँ सर यही पहला कंसेप्ट है।
एट मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप मस्ट बी 0। और स्लोप का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स। स्लोप का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो तुम्हें y दिया हुआ है, उसका dy बाई डी एक्स निकालो। तो ये बेटा y है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये 2x प्लस 0 होगा। हाँ, अब बताओ मैक्सिमा और मिनिमा वही होगा जहां स्लोप 0 होगा, तो स्लोप को 0 पुट करो और देखो कहां पे मैक्सिमा मिनिमा है, कौन से x पे मैक्सिमा मिनिमा है। तो स्लोप को जैसे ही तुम 0 पुट करोगे तो 2x प्लस 0 बराबर 0, मतलब 2x बराबर 0, तो x आ गया 0। मतलब x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 है। मतलब एट x बराबर 0 देयर इज मैक्सिमा और मिनिमा, और एक ही जगह पे स्लोप 0 है। तो या तो मैक्सिमा होगा नहीं तो मिनिमा होगा, एक ही जगह पे स्लोप 0 है, तो या तो मैक्सिमा होगा नहीं तो मिनिमा होगा x इज इक्वल टू 0 पे। अब मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये कैसे चेक करेंगे? तो जो y था उसका डबल डिफरेंशिएशन निकाल दो, जो y था उसका डबल डिफरेंशिएशन निकाल दो। सर ये y का सिंगल डिफरेंशिएशन है, देखो ये y है, इस y का सिंगल डिफरेंशिएशन 2x, इसका डबल करोगे तो क्या आएगा? 2। अब ये डबल डिफरेंशिएशन जो आई है वो क्या आया है? सर ये डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया है, देखो ना पॉजिटिव है, और डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है मतलब स्लोप तुम्हारा क्या है? इंक्रीज हो रहा है। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कहां पे आता है? डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया है तो तुम कह सकते हो कि डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए यहां पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। देयर इज अ मिनिमा, देयर इज अ मिनिमा बिकॉज डबल डिफरेंशिएशन इज निगेटिव, डबल डिफरेंशिएशन इज निगेटिव, डिफरेंशिएशन इज निगेटिव। सर ये दो क्या है? दो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, y की वैल्यू नहीं है। पता है यहाँ पे बच्चा क्या कहता है? सर y बराबर देखो 2 आ गया। अबे साले y है कि y की डबल डिफरेंशिएशन है? ये y की डबल डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे 2 है 4 है 6 है उससे फर्क नहीं पड़ता है। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? सर पॉजिटिव है। इसका पता चल गया कि यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी कहाँ? जब x 0 है तो y में x को 0 पुट करो, y की मिनिमम वैल्यू आएगी। y क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें 0 पुट करोगे x को तो x 0 हो गया, आंसर आया 5। तो ये रहा y की मिनिमम वैल्यू 5 आंसर। ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है। मुझे लगता है कि अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि हाँ सर पूरा प्रोसेस ये है कि मैक्सिमा और मिनिमा वहीं पर होगा जहां स्लोप 0 होगा। तो सबसे पहले y को डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे, स्लोप को 0 रख देंगे, उस स्लोप को 0 रख के x आ गया जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 है तो वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा कुछ भी हो सकता है। जहां स्लोप 0 है बेटा, जहां स्लोप 0 है वहां मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है। सर समझ गए? जहां स्लोप 0 वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 0 मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी हो सकता है, तो हम x इज इक्वल टू 0 पे ही चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे ही चेक करेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा है। तो एग्जैक्टली कैसे पता चलता है मैक्सिमा मिनिमा का? डबल डिफरेंशिएशन से। तो डबल डिफरेंशिएशन किया वो पॉजिटिव आया, तो देयर इज अ मिनिमा बिकॉज डबल डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव। ओ सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, डबल डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव। जहां पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है वहां मिनिमा आता है, और डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है तो मैक्सिमा आएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया है +2, तो पता चला वहां पे मिनिमा होगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे मिनिमा होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे ही चेक किया हमने। ये सर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 कहाँ रखा? है ही नहीं रखने के लिए x, तो मैं क्या करूँ? तो x इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारा क्या है? मिनिमा है, तो x को 0 पुट किया, y मिनिमम 5 आ गया। ठीक है सर। MR स्टार से देखो, MR स्टार से देखो। सर ये बताओ यार, सर देखो ये सिंपल इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। हाँ बड़ा सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। y एक्स का ग्राफ बनाओ, सर ऐसा बनेगा। अब मुझे बताओ जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे y बढ़ता जाएगा। हाँ लेकिन y की सबसे मिनिमम वैल्यू 5 है, इससे कम y तो आ ही नहीं रहा है, तो y की मिनिमम वैल्यू 5, खत्म हो गया। फू 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 फुम 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 बदू बदी आय हाय ओए होए ओए होए ओए होए होए होए। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। करा है हमारे स्टार, समझ लिया, चल कोई बात नहीं। एक बात बता, अरे बाप रे बाप, तूने ग्राफ से ही तो मैक्सिमम मिनिमा देखना सीखा था। ये ग्राफ बना है, इस ग्राफ में तूने इसको मैक्सिमा क्यों बोला? क्योंकि y की ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू सब कम है, ये मैक्सिमम वैल्यू y की, फिर मिनिमम वैल्यू हो गई y की कम है कम है कम है, और इससे कम जा नहीं सकती y की वैल्यू, देखो फिर ऊपर चली गई। तो यही तो तूने बोला y मैक्सिमम है, ये y मिनिमम है। अब मान लो कि तेरा ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5 का बनाना सीखा है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ क्या होगा? तो तुम जानते हो y इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपवर्ड पढ़ा बोला, और x 0 रखोगे तो 5 पे कट करेगा, तो ये x को 0 रखोगे तो y 5 आ रहा है,
और ऐसा ग्राफ बनेगा। अब बताओ ऊपर जाएंगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी होगी, x को कुछ भी रखोगे, लेकिन y की जो मिनिमम वैल्यू वो 5 एग्जिस्ट कर रही है, इससे मिनिमम y तो जा ही नहीं रहा ना बेटा। अब बता फील आया कि नहीं, अब बता फील आया कि नहीं? सर यही तो सर 1 सेकंड में आपने निकाल दिया था, हमारा करेजा बाहर आ गया, ये कैसे कर दिया मास्टर। अब समझ आ रहा है कि यहां पे y और x का ग्राफ देख के पता चल रहा है कि ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ग्राफ है। यहां पे जैसे जैसे x रखता जाऊंगा y बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन y की मिनिमम वैल्यू यहां है। और कटोरा देखो, हंसता हुआ ग्राफ है, हंसता हुआ ग्राफ है तो मिनिमा ही तो एग्जिस्ट करेगा। अरे साला, ये तो पहले से मैं पता है कि अगर ग्राफ हंसता हुआ है तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। देखो मिनिमा है। अब बता, अब कोई बात नहीं, ये भी समझना जरूरी है, इसमें तेरी गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार पूरे प्रोसेस से जानना चाहिए था। आई एक्सेप्ट दिस वाज माय मिस्टेक, कि मुझे ये बताना है, क्योंकि सब बच्चा टॉपर नहीं बैठा है, सब बच्चा टॉपर नहीं बैठा है, बच्चा एक 0 पे भी है, वो पूरा अभी अभी कंसेप्ट देखा है साला, उसको देखा है। अब देखने के बाद सीधा ऐसे कर दोगे हार्ट अटैक आ जाएगा कि ये पढ़ा तो रहा था तो कितना समझाया भाई साहब मास्टर, हम खींच खींच के देखो, सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, रोता हुआ ग्राफ, हंसता हुआ ग्राफ, डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे निगेटिव होगा क्योंकि देखो स्लोप घट रहा है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। और जब सवाल करने की बारी आई तो सीधा कह रहा है ये आंसर 5। तो ऐसे तो हार्ट अटैक आ ही जाएगा। सर समझाते समय तो इतना बताए कि x1 पे स्लोप 0 है, x1 पे y की मैक्सिमम वैल्यू है, वहां पे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव होगी, x2 पे y की मिनिमम वैल्यू है, यहां पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगी, और सवाल सॉल्व करते समय सीधा 5 हुआ। सवाल सॉल्व करते समय सीधा 5 ओ भाई साहब, सीधा 5। तो ये तो है मास्टर, वो भी सीखना पड़ेगा। अब यहां करते हैं। हाँ जी बताइए, आया है क्या? भेजो भेजो, जो आया भेजो। लेट्स वेलकम वन मोर स्टार ऑफ यकीन 2.0, द अरिंदम चौधरी। लेट्स वेलकम मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा सर? यहां पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो यहां पे x के 2 वैल्यू आएंगे जहां पे y 0 होगा। सॉरी, x सॉल्व करते हैं इसको। चलो y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर है ना। चलो एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्योंकि ग्राफ बनाना यहां पे थोड़ा ट्रिकी है, ग्राफ बनाना यहां पे थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है? तो हम चेक करते हैं। आजा अरिंदम, कैसा? हेलो, आइए आइए प्लीज, आइए आइए। नहीं कुछ रुको, अरे नहीं भाई, अरे नहीं यार, बस कौन सी बैच पढ़ा रहे हैं आप? आइए प्लीज। कौन सी बैच? तू किस बैच से था? लक्ष्य अर्जुना। अच्छा लक्ष्य अर्जुना से था। हाँ। ये लक्ष्य अर्जुना, प्लीज आइए प्लीज। हाँ यकीन है, ले। अरे मेरी एक दोस्त भी पढ़ रही होगी। पढ़ रही होगी दोस्त? क्या नाम? आइए प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ नमस्ते। आपका आभार मैं कैसे प्रकट करूं? नहीं आभार की बात ही नहीं है। आइए प्लीज लीजिए आप लीजिए। कैसे हैं? अच्छे बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको बहुत बहुत। ये क्रेडिट सब आप लोगों का है। नहीं अरे मेहनत इसने किया, क्रेडिट हमारा कैसे होगा? नहीं बहुत मोटिवेट किया। एक्चुअली हाँ जी बताइए प्लीज। एक्चुअली मैं भी टीचर हूँ। अच्छा। लेकिन मैं अंकित को बता रहा था कि मैंने क्लोजली फॉलो किया आप लोगों को जो पढ़ाना। हाँ। ये लोगों के साथ जो ये बॉन्डिंग है, ये कुछ अलग ही है। क्यों है उसको आपने देखा कि क्यों है ऐसा? समटाइम्स आई गेट ऑल्सो कंफ्यूज कि ये दोस्त है या टीचर है, क्या कह रहे हैं ये। आप लोगों को ये तो जैसे कि एक अलग ही लेवल का मानता था, ठीक है? जो एम आर सर ने जो बताया, ये एम आर सर उसी को कहना है, उसी को करना है, ठीक है? अच्छा, इसने लास्ट टाइम बोला कि मेरे को कुछ नहीं करना है, जाके एम आर सर को पैर छूना है। अरे नहीं इसको तो ये तो काम कंधे पे बैठने वाला किया, पैर छूने वाला तो किया नहीं है ना? अच्छा, और एक चीज बताओ, ये इसका डेट ऑफ बर्थ 2/12/2006 है, ठीक है? तो उसका जो दोस्त लोग है थोड़ा एज का बड़ा है लेकिन ये छोटा है। अच्छा। ही यूज्ड टू गेट समटाइम्स इमोशनल, ठीक है? वो जो प्यार आपने दिया तो शायद मैं भी नहीं दे सकता। आप इधर आ जी थोड़ा। वो जो प्यार आपने दिया वो शायद बीइंग द पेरेंट्स हम लोगों को भी नहीं दे पाया। नहीं यार कोई बात नहीं बिल्कुल। देखिए सर, मैं भी कल एक बच्चे से मिला था और जो पेरेंट्स ने बताया
तो ये जो रिजल्ट आता है, इतना बच्चा अच्छा करता है, इसमें से बच्चे का और टीचर का मेहनत नहीं होता, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एक पॉजिटिव माहौल बना के रखना, बच्चों को सपोर्ट करना। अच्छा, जब बच्चा पढ़ रहा है, वो कुछ करना चाहता है, तो उसमें उसका साथ देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट। क्योंकि बच्चा अगर बहुत पीस ऑफ माइंड से नहीं पढ़ रहा है ना, उसको डिस्टर्ब होगा, तो इतना अच्छा नहीं कर सकता है जितना अच्छा ये अरिंदम आज कर रहा है। मतलब आपके गांव का, आपके शहर का नाम रोशन किया इसने। हम लोग तो एक छोटे से शहर का है। क्या नाम है? बांकुड़ा। क्या नाम है? बांकुड़ा इधर देख के बता। बांकुड़ा से हूँ और दुर्गापुर से शायद 45 किलोमीटर दूर है। अच्छा। और मेरा जो नेटिव प्लेस है वो है जगदल्ला, तो वहाँ से भी कुछ 5-6 किलोमीटर दूरी है। तो अच्छा। मैं एक्चुअली बचपन मेरा गांव में बीता है। अच्छा। और 7 में मैं शहर शिफ्ट हुआ था। अच्छा। फिर वहाँ से वही सेटल हो गया और फिर पढ़ाई की। तो आप अर्जुना और लक्ष्य में ऑनलाइन पढ़े हो? बिल्कुल। और ऑफलाइन कुछ टेस्ट दिया होगा? ऑफलाइन टेस्ट दिए थे। ऑफलाइन टेस्ट थोड़ा देना पड़ता है, 715 नंबर। और ऑफलाइन टेस्ट के लिए तो हम ही मोटिवेट करते हैं कि देखो यार क्या होता है। अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं जा रही होगी, सॉरी। क्या होता है कि देखो यार, हमसे पढ़ रहे हो और जो कंटेंट है, कभी कभी आपको डाउट होगा कि कितना सफिशिएंट है, क्या नहीं है, तो पेन पेपर मोड में देना चाहिए, टेस्ट दे देना चाहिए। तो क्वेश्चन नोट्स पूरा बनाए थे? अच्छा, तूने मुझे बताया भी कि मैं नोट्स भूल गया। कोई बात नहीं। मैं ऑप्टिक्स के और कुछ वैसे चैप्टर्स के नोट, ऑप्टिक्स के और करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स ले आना चाहता था, पर एक रजिस्टर इतना मोटा है मेरा। तो उसकी वजह से, और पापा बोल रहे थे कि ले। नहीं, कोई बात नहीं। लास्ट मिनट में और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपके बोले हुए ईच एंड एवरी वर्ड्स ही हैज रिटन इन द कॉपी। अच्छा, कॉपी में सब कुछ लिखता था? ईच एंड एवरी वर्ड्स, ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड्स हैज बीन रिटन बाय अरिंदम, जो आपने कहा है, ठीक है, स्पेशली। तो मैंने कल सुबह को बोला कि अरिंदम कोई दोस्त से मिलना चले गए, तो बोला कि अरे ले लो कॉपी, ले लो। अरे लास्ट टाइम मैं ले लूंगा, लास्ट टाइम मैं गाड़ी में बैठ के भूल गया, तब 20 किलोमीटर चला है। मैं आपके घर आके ले लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं घर आऊंगा। आपको मुझे रसगुल्ले खिलाने हैं। हाँ, बिल्कुल खाऊंगा, मैं खाऊंगा, रसगुल्ले खाऊंगा। और ये बाकी लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, ये अरिंदम है और 715 इनके मार्क्स आ रहे हैं और बहुत एक्सेप्शनल मार्क्स है बेटा, ऑनलाइन में घर पे पढ़ के। और शायद आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है पहले से? नहीं, कोई नहीं, में कोई नहीं है। ब्लड रिलेशन में कोई नहीं। अच्छा, जहाँ से आप बिलोंग करते हो उस गांव में, उस कस्बे में? गांव में है क्या? नहीं, गांव में भी नहीं। गांव में भी नहीं है? अच्छा, गांव में भी नहीं है। मतलब क्या कोई वर्ड्स ही नहीं है इस बात को बोलने के लिए। यार कितनी बड़ी चीज है ये। अनरिजर्व कैटेगरी से है। हाँ, ठीक है, यूआर कैटेगरी के हैं। तो हम लोगों में तो नहीं है, ठीक है। क्या बोले आप? इसका जो बुआ है, उसका जो हस्बैंड है, वो डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, मेडिसिन का है। वो बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज में है अभी, ठीक है। उन्होंने भी थोड़ा बहुत बिताया, लेकिन बहुत छोटा था तब। अच्छा, ठीक है। तो उनसे भी कुछ इंस्पिरेशन मिला है। लेकिन उसका ग्रैंड पेरेंट्स, अच्छा, वो बहुत इंस्पायर किया है। एक्चुअली मेरा जो सासू माँ है, शी गॉट ब्रेस्ट कैंसर in this phase, within these 2 years। मेरे मामा की भी डेथ हो गई थी। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। he was living in UK, still he मतलब died। वो जो कोविड के वक्त उसका कैंसर डिटेक्ट हुआ, उस वक्त वो गुजर गए। वो मेरे से भी छोटा था, 5 साल का। तो he used to love अरिंदम वेरी मच। he inspired a lot from there, from UK, कि तुम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ने से मिलता है। और जब वो प्यार मिलता है, जो प्यार सर लोगों से मिलता है, तो उसका कोई मैच नहीं कर सकता। दिस इज़ प्योर लव। ये जो बॉन्डिंग है, ये एमआर सर, मोहित सर, अलक सर, समाप्ति मैम, ये जो बॉन्डिंग है, समाप्ति मैम हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही है। अच्छा। तो हम लोगों का ये जो आभार है, ये जो आपने बोला ना, बहुत बड़ी बात है। आजकल क्या होता है कि बच्चे टीचर को इतना याद नहीं रख पाते, लेकिन आप पेरेंट्स और फैमिली मेंबर होके हम लोगों को इतना याद रख रहे हो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब थैंक यू सो मच सर। एक बात बताना चाहूँगा कि समटाइम्स व्हेन आई केम बैक फ्रॉम स्कूल, आई यूज्ड टू सी अरिंदम स्टिल रीडिंग इन हिज टेबल, राइटिंग समथिंग। उसका माँ जो खाना दे के गया, वो डाइनिंग टेबल में अभी भी ढका हुआ है। अरे मैंने बोला यार खा लो, नहीं तो मामी आके मार डालेगा। ठीक है, खा लो। अरे रुको, एमआर सर की नोट का भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इट हैपेंड ए लॉट ऑफ टाइम्स।
तो मैंने सोचा कि ये जो बैच का नाम लक्ष्य रखा गया है, जिसने भी रखा, शायद आलोक सर ने या आपने या रखा किसने था? अलग सर सबसे ये पहला जो लक्ष्य लक्ष्य है वो लक्ष्य इसका अंदर बैठ गया है, इसका दिमाग में घुस गया है और ये उसका पीछे जा रहा है। तो छोड़ो, जो भी करना। उसका मामी को मैंने बताया कि खाना मिलेगा। अरे थोड़ा देर रुक जाओ ना, खाना खाना खा लेगा, ठीक है। बहुत सारे वक्त ऐसे भी हुआ कि अरिंदम जो लंच किया वो आफ्टर 5 PM एंड दैट लंच वाज सर्व्ड एट 10:30 AM, ठीक है। मैं जब स्कूल के लिए निकला तो वो बोला मम्मी छोड़ दो, खाना खा लूंगा, ठीक है। लेकिन वो खाना मैं स्कूल से फिर आ गया, अच्छा, ठीक है। अरिंदम तब तक वो चेयर में बैठ के वो नोट, आपके जो नोट्स आप पढ़ा रहे हैं या समाप्ति मैम दे रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं। ऐसे नहीं आता है रिजल्ट यार, ऐसे नहीं आता है रिजल्ट। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोकल बंगाली भाषा में अपना इंट्रोडक्शन दो, पूरा नाम, पेरेंट्स का नाम, जगह का नाम, अपने बैच नंबर, ये पूरा अपनी भाषा में एकदम, है ना। बहुत अच्छा लगता है जो कोई एकदम गांव से उठ के आता है और अपनी मतलब भाषा में जब कुछ बोलता है ना तो बड़ा मजा आता है। बोलो। नमस्कार, आमी अरिंदम चौधरी। और तुम बोलो, फिर से बोलो, मैं पकड़ाऊँ। नमस्कार, আমি অরিন্দম চৌধুরী। আর আমার এবছরের নিটে 2024-এ 715 এসেছে 720-র মধ্যে। আর পিডাব্লিউর সত্যি অবদান খুবই, মানে কি বলবো আর, মানে এটা ছাড়া হতো না, পিডাব্লিউ ছাড়া আর হতোই না। বিশেষত এমআর স্যার, আলাক স্যার আর লাক্স স্যার, ইয়াকিন, মানে ইয়াকিনের কিছু কিছু ভিডিও আমি দেখেছিলাম, তবে সেগুলো আলাদা আলাদা টেলিগ্রাম থেকে। তো আর অর্জুনাতে অবশ্যই সবাই যারা পড়িয়েছে তাদের মানে অবদান ছাড়া এটা সম্ভব হতো না। আর যারা পরের বছরের নিট 25, 26 আর আপকামিং ইয়ার্সে যারা দিতে চাইছে তাদের জন্য বলবো যে কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হতে পারে, কিন্তু স্যাক্রিফাইসের ফল পাবে অবশ্যই। वाह यार, बहुत बढ़िया। मुझे समझ इतना तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ आया। और एक चीज बताना चाहूंगा। जी जी, प्लीज प्लीज। अरिंदम का एक मौसेरा भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। ही इज फ्रॉम कोलकाता। अच्छा 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 अच्छा। तो मेट्रो सिटी है, लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा कम किया, 695 स्कोर किया। अच्छा अच्छा। ही वाज आल्सो इन दोज बैच। अच्छा। और एक 695 ये कम नहीं है, ये कम कैसे है, तो बहुत नंबर है। अरे उसका जो ये क्या लक्ष्य था, ये किन से था? अर्जुना लक्ष्य अभी लक्ष्य में पढ़ा था लास्ट ईयर। अच्छा अच्छा। और ही गॉट एनी स्पेशल बैच लास्ट टाइम। पावर ग्रुप नाम क्या है उसका? सोमजीत बनर्जी भाई, सैल्यूट है तुम्हें। मैं, अगर आप सुन पा रहे हो तो मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर बुलाता। वी आर मिसिंग यू। एक्चुअली वी लिव जस्ट बिसाइड ईच अदर। अच्छा अच्छा। वो भी आया हुआ है उधर बैंकुड़ा में। अच्छा, ठीक है। लेकिन उसको थोड़ा वक्त आपको मिला तो उसका एक बार फोन कर। नहीं, अभी करूंगा, मैं अभी करूंगा, मुझे पता नहीं था। तो ही विल बी एनकरेज्ड। अरे नहीं, मैं सैल्यूट है भाई तुम्हें, सैल्यूट है। बहुत मेहनत किया, बहुत रिजल्ट लाया। और 695 कम नहीं होता। 695 इज वेरी ह्यूज नंबर। मतलब 720 आउट ऑफ 720 695 मार्क्स लाना, मतलब मैं तुम में और इसमें कोई फर्क नहीं मेरे लिए। तो हमारे घर में क्या है, पीडब्ल्यू के एक महल बना हुआ था। हाँ अच्छा, ठीक है, एकदम झंडा ऊंचा करके रखा हुआ, झंडा बना हुआ था। तो ये लोग खाना खा रहे हैं तो बात जो कर रहे हैं वो एमआर सर का, ये लोग खाना खा रहे हैं, बात जो कर रहे हैं वो अलग सर का। ऐसे क्यों बोली एमआर सर ने? अच्छा, क्यों नहीं बोली? अच्छा, उस पे डिस्कशन हो रहा है। अच्छा, वो भी साथ पढ़ता था? हाँ, साथ पढ़ता था। अरे वाह यार, उसने भी देखे। तो अननोइंगली दे गॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस होल प्रोसेस। ओके, अच्छा अच्छा। तो हम लोग आशा कर रहे थे कि बोथ विल कम। नहीं आएंगे, मुझे नहीं पता था। मुझे थोड़ा भी पता होता ना तो हम उसको जरूर बुलाते। मुझे मेरे से मतलब थोड़ा रह गया टीम से, उनको बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। और सभी बच्चों को बुलाएंगे, सब लोगों को बुलाएंगे। और अगले साल तो मुझे प्रॉमिस चाहिए कि हम इतने सिलेक्शन दें कि हम मतलब क्या ही करें, मतलब हम संभाल ही ना पाए, इतने बच्चे सेलेक्ट हो। मुझे पंकज सर ने वही बताया फर्स्ट, जब मेरी पंकज सर से बात हुई थी आपसे ही पहले, दोपहर में पंकज सर ने फोन किया, पंकज सिजारिया बोल रहा हूँ। हाँ, मैं सोया हुआ था, मैं जस्ट उठ गया। फिर पंकज सर बोला, एमआर सर बोल रहे थे कि आप स्टेडियम बुक करना पड़ेगा, तो आप स्टेडियम में सर के साथ देखेंगे। चलो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अरिंदम अभी आया है, अब सब लोगों से मिलेगा। अभी अलग सर अभी आएंगे ना। अच्छा, अभी तुरंत आ जाए, सर आ रहे हैं, सर आएंगे, मिलेंगे। और इनके आने का पर्पस देखो बेटा यहाँ है, ये एक चीज समझना, बहुत पॉजिटिव लेना इस बात को कि
जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा करने के लिए आज के समय में आपको बड़े बड़े शहर में जाना पड़े, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़े। चलो ये तो थोड़ा सक्षम है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी बहुत इंस्पायर होंगे, वो बच्चे जो एकदम गांव में बैठे हैं, बैच ले रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनमें पढ़ने की ललक है, कुछ करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से मेहनत करना सीख जाएंगे। और लाइफ का जो सबसे पहला गोल होता है ना, वो मेहनत ही होता है। इतना करना सीख जाओगे ना भाई, बहुत आगे जाओगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी इस बैच में होंगे जो थोड़े थोड़े नंबर से रह रहे होंगे। भाई चिंता मत करो, परेशान मत करो, सबका समय आता है, मेहनत करो और तुम्हारा मेहनत तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और हो सकता है कि मेहनत से थोड़ा ज़्यादा देर या मतलब पहले या थोड़ा जल्दी या थोड़ा देर आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलना तय है। तुम्हारा मेहनत दुनिया गोल है, तुम्हारी मेहनत तुम तक आएगी। बिल्कुल। दुनिया गोल है, सारे इसने लिखे हैं। चलो तो थैंक यू सो मच, आज इतना रहने देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू, जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ठीक है, अभी बैठ के अपन थोड़ा खाते पीते हैं। खाना वाना खाए खिलाए कि नहीं? सबका हो गया खाना? चलो ठीक है, मैं भी खाता हूँ। सर बंद कर देना क्लास। हाँ हो गया टाइम। सर मैं ये क्लास अटेंड कर सकता हूँ बैठ के? बैठ कैसे करोगे, खत्म हो गया टाइम हो गया। बात नहीं करेंगे। अरे ये तो हमारे लिए तो बात की बात।